भाई घर के तो अंदर पहले इतना घर को, सामान, बहू लेकर, बच्चा लेकर रास्ते में जाएंगे तो बहू को लेकर दूसरा आदमी भाग अबे जाएगा ना। सामान को रेप आग रेप मारो अबे बम से यार, रेप हो फट जाएगा सामान जाएगा को ना। ना, आग मारो। बॉम्ब से पूरा फट जाएगा ना, तेरे घर वाले मर जाएंगे भाई, तू मर जाएगा। या तू सामान देखेगा, बम पहले के घर से बाहर निकलेगा ना। टिक्का लटका बम हुआ के रहेगा। बचने के लिए तो पुलिस को फोन करेंगे ना भाई, पुलिस को बोलना पड़ेगा। अरे अच्छा, अरे पुलिस का यार इंतजार करेगा बम फटने तक। बम फट जाएगा उसके बाद पुलिस आएगी, तब तक बम फूट के मर जाएगा तू। एमएम इस्लाम। बम आज तो मैं मेरे को कलमा टाइम पढ़ नहीं, लेता हूँ साहब, भाई बम तो कलमा मेरे पढ़ को लेता हूँ, ऐसे टाइम नहीं बाबा देगा सुनने को भाई। मिलता है। बम तो इस्लाम। कलमा पढ़ने का टाइम देगा। एमएम इस्लाम भाई, तुम लोग बम अपना यार जहन बम क्यों नहीं यार लगाते हो साहिल भाई भाई? उसने बोल तो दिया, बम उसे कलमा पढ़ने का टाइम देगा, कलमा पढ़ेगा वो मर जाएगा बस, थैंक यू। भाई वही तो, बम तो सीधा ज्यादा बात टाइम कर नहीं उनके देगा। पास। सीधा जन्नत में हूरों के पास जाएगा, सुबह दोपहर शाम 100 मरतबा 130, 130 फीट वाली हूरों के हूर पास। में, बस। भाई हूर में अच्छा, ये जाएंगे भाई क्या, को थोड़ा जहन्नम होल्ड पे जाएंगे रखो। तो नहीं नहीं बच एमएम सकते। इस्लाम, तुम जाके मुता का पता करो। लाइफ लिफ्ट मी अप डेली ऑफिशियल साहब, आप मुता को गलत समझते हैं। हाँ किसे सर, गलत समझते हैं हाँ हम? गलत मैंने कह दिया समझते था हैं। गलत समझते हैं मतलब मैंने। हाँ, तो इस्लाम की एक चीज गलत हो गई ना भाई, एक चीज आप गलत मान लिए पूरा इस्लाम ढह जाता है, तो बचा क्या है फिर इस्लाम में? तो वही तो मैं सब आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो मैं अभी कुछ दिन से देखना शुरू किया मैंने, ओके, तो बस यही। अभी जो आप एग्जांपल दे रहे थे कि पहले घर में गंदगी भरी है, तो मतलब फिर सभी के घर में गंदगी है ना, सभी को ठीक है। छोड़ना पहले पड़ेगा ना देखो, फिर। एक मिनट, सबके घर में गंदगी पड़ी है, इसके लिए पहले तुमको सभी को अच्छे तरीके से चेक करना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल है ना? तुमने बिल्कुल। उतना डीप में गए नहीं हो। हम्म। एटलीस्ट तुम्हारे घर में गंदगी है या तुम्हारे घर में बॉम्ब लगा हुआ है, कम से कम उससे निकलो तो सही पहले। उसके बाद फिर डीप डाइव करो कि भाई दूसरे के घर में, जो दूसरे घर मौजूद है, उसमें गंदगी है या वो साफ सुथरा है, या कोई एक ऐसा घर है, यानी एक ऐसी जगह है जहां पे घर की जरूरत नहीं है, तुम खुल के आसमान के नीचे जिंदगी गुजार सकते हो अच्छे से, तुम ठीक है उसको भाई। पसंद अच्छा करो। एक तुम्हारे चीज, एक पास चीज, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन यही मैंने अभी कुछ दिन पहले आपका देखा, एक पंडित जी के साथ आप बैठकर मोटिवेट कर रहे थे उन्हें कि नहीं, हिंदू धर्म तो ठीक है, तो फिर फिर वही गंदगी नहीं, सब में मैंने तो कभी फिर ऐसा नहीं आपने कहा। झूठ बोल रहे हो आप आप, नहीं, मोमिन झूठ है बोल क्या? रहे हो, ये आप झूठ बोल देखो, रहे आप हो। मोमिन है? मतलब उनके आप सामने लिफ्ट ऐसा में नहीं अप कहा भाई, गया हमने कि ये सर आ गया ना, एक गंदगी मिनट, ये है। एक मिनट, मोहम्मद साहब की असल चीज पे नहीं, आ गया नहीं, ना, झूठ झूठ एक झूठ मिनट, पे एक झूठ। मिनट, मैं इसका जवाब दे एक देता हूँ। ये मोमिन है कौराम क्या भाई, नहीं? मैं इसका जवाब दे देता हूँ। मालूम करो, ये सही पे कौराम भाई, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। लिफ्ट मी अप ओके सर। भाई, मैंने हम्म। किसी चैनल पे, कोई भी चैनल पे, ये नहीं कहा है कि मुझे ये रिलीजन या ये मजहब सही लगता है, किसी में नहीं किया है। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आप किधर दिखा दे। हाँ, मैंने नहीं, कोई मैं बोल, मामले में, सुनो ना मेरी बात, कोई मामले में कंपैरिजन के लिए, कोई एक मामले में ये एग्जांपल दी है, उसकी मैं बता भी देता हूं कहाँ दिया हूं। जैसे कि नमाज की जो बात चली थी कि नमाज पढ़ने से या ना पढ़ने से अल्लाह को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ये वाले टॉपिक पे मैंने बोला था कि कम से कम आप अगर दूसरे मजहब में देखो, क्रिश्चियनिटी में देखो या हिंदुइज्म में देखो, तो उनका खुदा ये शर्त नहीं लगाता कि तुम नमाज अपना तुम प्रेयर के लिए आओगे या तुम पूजा के लिए जाओगे तो ही तुम मेरे अच्छे बंदे हो, नहीं तो मैं तुमको सजा दूंगा। तो कम से कम इस मामले में दूसरे रिलीजन में या दूसरे जो आइडियोलॉजी है, कम से कम ये तो इस्लाम से बेहतर है। मैंने एज अ होल कोई भी रिलीजन को या किसी भी आइडियोलॉजी को मैंने कभी ना प्रमोट किया है, ना मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो आपने मुझ पे ये इल्जाम लगाया भाई, लिफ्ट मी अप साहब। नहीं। अच्छा देखें, कोई आप भी अच्छा मोमिन है क्या? सच में मोमिन है क्या सर? हाँ ये सच में मोमिन है। सर आलम का सूरा मोमिन है, पढ़ लो लेकिन कोई। अभी 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 एक एक चीज में इनको अगर गलती लग रही है इस्लाम की, तो आउट ऑफ, मतलब इस्लाम के ये बाहर निकल जाते हैं। मगर ये अलम का सूरा पढ़ सकते क्या भाई? तो एक बार पढ़ लो ना भाई, क्योंकि शक हो रहा है मेरे को, आप मोमिन है या नहीं। शक एक हो बार तो अलम पढ़ का के सूरा सर, पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ सकते दुरूद हैं। पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लो पूरा। नहीं, यकीन हो जाएगा, ऐसा क्या नहीं पढ़, बोलो कि आप नहीं। अलम का सूरा पढ़ नहीं लो। क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ पढ़नी है, अलम तो रफ़ा पढ़नी है?
अलम का सूरा पढ़ लो बस। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल नहीं, अलम अलैहिम का तौरन सूरा बोलो। अबाबिल। नहीं नहीं ठीक है, हाँ वो सूरे फील जो है वो अलम का सूरा समझे, वो अलम तरा कैफा। और आप हाँ, बोल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, सूरे फातिहा बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, अलम तरा कैफा भी पढ़ लिए तो कोई बात नहीं। कोई भाई बात सच्चा, नहीं, कोई भाई हाँ भाई सच्चा अच्छी सूरत आती है इनको। मोमिन है, मोमिन। हाँ, हाँ मोमिन। हाँ। तो मैं ये कह रहा था, जैसे कि पंडित जी आपके पास बैठे हैं, आप प्रमोट कर अपनी स्टेज शेयर कर रहे हो, उनसे नहीं जाहिर सी बात है प्रमोट प्रमोट किया कर। यार, नहीं, नहीं ना स्टेज शेयर कर देखो, रहे हो ना। मुझे एक मिनट, मैं तो स्टेज भाई किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, तुम मोमिनों के साथ भी स्टेज शेयर कर सकता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ स्टेज शेयर करूं या कोई पंडित जी के साथ शेयर करूं या कोई फादर के साथ शेयर करूं, मैं वहां पे बात वही करूंगा जो इस्लाम की होगी। नहीं, वही तो मैं एक पूछना बात चाह रहा हूँ ध्यान कि जब रखना, आप पंडित मुझे जी के साथ बैठते हैं सुनो ना, तो उनकी मुझे गलतियां नहीं लेफ्ट गिनाते। विंग वाले, सुनो, मुझे लेफ्ट विंग वाले बुलाए, मुझे राइट विंग वाले बुलाए, मुझे हिंदुइज्म वाले बुलाए, मुझे क्रिश्चियनिटी वाले बुलाए, मुझे मोमिन बुलाए, मैं सब जगह जाने के रेडी हूं, लेकिन मैं बात इस्लाम की ही करता हूं, ये मेरा अंदाज तो है। मतलब, अच्छा, तो मतलब आप कहते हैं कि सब घर गंदे हैं, लेकिन बाद में सिर्फ एक घर की करूंगा। नहीं सुनो, मैं उस घर से निकला हूं जहां पे गंदगी है, मुझे वहां के लूप होल्स, उधर क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब पता है। मैं दूसरे घर में जाना मतलब मैंने देखा ही नहीं है दूसरे घर में क्या चल रहा है, क्या क्या चीजें, क्या क्या नहीं है, इस वजह से मैं वहां की बात ही नहीं करता हूं। मेरा काम तुमको ये बताना है कि हम जिस घर में थे वहां पे गंदगी भरी हुई है, ठीक है। अब तुम ये वहां मतलब से कैसे आपने, ठीक निकलो, है भाई? उसके बाद सुनो, इस्लाम रुक जाए यार, अब तुम बाहर निकलो, पहले तो मानो कि गंदगी, जैसे कि तुमने माना मुता एक गंदगी है, उसी तरीके से अगर अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको स्लेवरी भी गंदगी लगेगी, फिर जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको गंदगी लगेगी, बहुत सारी गंदगी लगी, तो कम से कम मानो गंदगी है, उसको निकलो, उसके बाद खुद मेहनत करो, देखो बाकी घर के का भी मुताला करो, और देखो हो सकता है कि जो मेरी नजर में गंदगी है वो तुम्हारी नजर में गंदगी नहीं हो, तुमको हो सकता है क्रिश्चियनिटी पसंद आ जाए, तुमको हो सकता है सनातन पसंद आ जाए, तुमको हो सकता है जुडाइज्म पसंद आ जाए, तुमको हो सकता है एथियज्म सही लगने लगे या एग्नोस्टिज्म सही लगने लगे, वो तुम्हारा चॉइस है। नहीं, जितना मैंने देखा है तो इससे तो और ज्यादा है और सब में। तो ठीक है ना, तो निकलो ना, इसका मतलब अगर देखो बाकी घर में गंदगी है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं गंदगी में ही रहूंगा, बाहर निकलो, समझ रहे, लिफ्ट मी अप डेली ऑफिशियल हाँ साहब। हाँ जी, हाँ जी, सुना सुना। तो बस यही हाँ है ये मेरा भी बातों पे क्वेश्चन गौर करो कि यार, जिद करके, लिफ्ट मी अप साहब, जिद करके देखो मतलब नहीं है, जो चीज गलत है ना वो गलत ही रहने वाली है, जिद करके मतलब नहीं है। ये असल में ना मोमिन लोग, जो कुछ लोग आते हैं, आप अच्छे भाई है, ये जिद पकड़ लेते हैं कि भाई दूसरा पहले सही बताओ, दूसरा, ये जिद है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, देखो, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगती है कि आपको सिर्फ इस्लाम से प्रॉब्लम है और गंदगी से ये मतलब देखो, ही नहीं ये है भी आपको। एक सहीस्तान मस्त, यार, सर ये भी एक, सहीस्तान। ये भी, यू हाँ वांट ये से भी एक एनीथिंग? मस्त, हाँ ये भी एक मस्त कमेंट आया रजनीकांत साहब का कि बिल्ड अ न्यू होम, आप अपना घर खुद बनाओ। तो उसके ठीक है रूल्स और लिफ्ट मी अप रेगुलेशंस साहब, क्या मेरे हिसाब से? तुम बना सकते हो, तुम पाबंद हो, जिस कंट्री में रहते हो, जिस कानून में रहते हो, वहां के तुम पाबंद हो, तुम वो रूल्स बना सकते हो जो तुम्हारी, जिस जगह पे तुम रहते हो उसके लॉ के अगेंस्ट में ना जाए, तुम बना सकते हो। अगर तुम उसके अगेंस्ट में जाओगे तो तुम्हारे ये जो कानून है, अथॉरिटी है, तुमको ठोकेगा बराबर से, समझ रहे। और जिंदगी गुजारने के लिए, यार मेरे को एक बात बताओ ना, अगर तुम कोई रिलीजन में नहीं रहते हो, क्या तुम जाके किसी का रेप करना शुरू कर दोगे? क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नहीं रिलीजन करोगे सिखाता ना, ही नहीं है। करेंगे भाई। मैं वही कह रहा हूं, नहीं करोगे ना, रेप तो नहीं करोगे, झूठ बोलना तो शुरू नहीं कर दोगे, तो क्यों ठीक है, एसोसिएट कर रहे हो लेकिन अपने आप को एक गंदगी से? नहीं, ठीक है, आपके लिए अभी वो गंदगी है, लेकिन मुझे तो नहीं डर नहीं तुम्हारे होगा लिए ना किसी गंदगी का। नहीं है क्या? नहीं, मुझे अभी नहीं लगता। तुम्हारे लिए वो गंदगी नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगती अभी। मुझे और अभी मुता मतलब आपको गंदगी अभी लगी इससे ना? क्या मुता गंदगी है? और अभी नहीं लगती है? और जगहों से फिर भी बेहतर मुता, लगता है मुझे अभी। नहीं क्या बेहतर है मुता, क्या बेहतर है बताओ, क्या बेहतर है अगर मुता? आप
अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी नहीं चीजें नहीं, आप मुता देखोगे क्या बेहतर है क्या भाई? मुता मुता से क्या हिंदुइज्म में। बेहतर है मतलब? नहीं, मुता इसकी जो मैं है, तहकीकात मुता। करूंगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, दीन की इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा तुम्हें दी, मैं एक सेकंड, अच्छा, यही तुम्हें मालूम। दीन की इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन तुम्हें सनातन की भी नॉलेज है और तुम्हें क्रिश्चियनिटी की भी नॉलेज है, वाह। नहीं हाँ, अपने बढ़िया, सबकी दीन की ये नॉलेज तुम्हें है। मैंगो नॉलेज नहीं है लेकिन बाकी सबके दीनों की नॉलेज है तुम्हें। नहीं, यार क्या एक बात है डिबेट भी तुम्हारी यार। सुनता रहता हूँ, ज्यादा नहीं 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 आदम नहीं कोई नहीं, भाई, डिबेट क्या वगैरह बात है तुम्हारी कि तुम्हें अपने दीन का अंब का नहीं पता लेकिन तुम्हें बाकी सारे दीनों का पता है कि वो सारे बुरे हैं। नहीं, तो यार आप ये कहें ये कहाँ अच्छे बड़ी की हैं, अजीब लॉजिक है? बात रहती है यार। हाँ, आदम तो भाई, आप कहते हैं अच्छे हैं। फिर वही बात, अबे पढ़ो ना, मेरे कहने पे जाओगे? साहिल भाई, जितना मैंने सुना है हाँ, उस हिसाब फिर से जितना बता रहा मैंने हूँ। सुना है कि ऊपर बात नहीं करते हम तो रेफरेंस के साथ बात करते हैं। साहिल भाई, चलें ठीक है, हाँ, देखते हैं। तुम जी। कैसा कैसा घंटे घंटे यार इन मोमिनों को झेलते। नहीं, हमारे भाई है ना, हम तो भाई इलाज करने के लिए बैठे हैं ना, इना रुबेन शफी, भाई। हाँ, हम इलाज करने के लिए बैठे हैं, हम परेशान नहीं हो सकते, हमारी मजबूरी है। अभी बराबर। डॉक्टर के पास कोई आता है, बीमार है बेचारा, हाँ, तो परेशान। हाँ, कभी कभार जो है वो हमारा सरदर्द भी होने लगता है, जैसे कि वो एक शाहिद आया था आज। लेकिन शहीद। हमको समझ में आता है कि ये बीमार नहीं है, ये बीमार होने का नाटक कर रहा है। तो हाँ, उनको फिर जो है ना घोड़े वाली इंजेक्शन देना पड़ता है। हाँ, लेकिन जो वाकई में बीमार है, हाँ, तो उनको समझना पड़ता है। तो बराबर ये है, है सब हमारे भाई है, हमारे दोस्त है, हम इनसे बराबर, मोहब्बत करते हैं। तो लिफ्ट बराबर। में अब साहब आप थोड़ा मुता के ऊपर, स्लेवरी के ऊपर, कुरान की जो कुरान एज अ बुक आप देखो कि भाई वाकई में क्या इसको हम मंसूब कर सकते हैं कोई एक खुदा के कलाम के साथ, आप देखो उसमें। उसके बाद आप उसके बाद फैसला ले लीजिए आप। ठीक है, ठीक है मैं इस लिफ्ट में अब पे गौर साहब, करता हूँ। चलिए, बहुत साहिल शुक्रिया। भाई, और थैंक यू। साहिल भाई, वेलकम। जी एमएम साहब। साहिल भाई, जी भाई, मैं बोल रहा हूँ साहब, मुद्दा का जो मुद्दा आप उठाया है, ये मुद्दा को हल हाँ, करने के लिए तो और भी टाइम चाहिए। हाँ, तो टाइम आप देखिए, कोई टाइम नहीं चाहिए भाई। आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो? बंगाल से। बंगाल से हो ना? बाजू में आसपास मस्जिद है? मस्जिद तो बहुत है, बट सब उलमा से मैं बात नहीं करता। कौन से उलमा से बात करते हो? मैं बात करते हैं जो थोड़ा ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा समझता है, ये हाँ, जैसा उलमा। हाँ, तो वो उलमा है आपके आसपास के, नहीं है? अब वो आसपास होएगा ही मतलब नहीं, दूर क्यों में नहीं है होएगा? थोड़ा। क्योंकि इनको समझना नहीं है। अरे भाई है, मैं तो बोल रहा हूँ ये बात फोन में। अब तो आदम हाँ, भाई तो फोन अब में, तो फोन में है तो फोन कॉल में। कर फोन लो ना में यार, व्हाट्सएप। कॉल कर लो। हाँ हाँ, कल कर लेंगे इंशाल्लाह, कल कर लेंगे। हाँ, हाँ। तो सुनो सुनो, एमएम इस्लाम, कोई बड़ा मसला नहीं है, हम्म, छोटी सी बात है। हदीस आपको बताई गई है, एंड आई एम श्योर एडम ने आपको कई हदीसें और भी बताई होंगी, तीन मैंने तो दिखा दी, एक तीन हदीस दिखा दी। बताई है। हाँ हाँ, हाँ। आपने हदीस का स्क्रीनशॉट लेना है, नंबर लेना है, जो भी आपके आलिम है उनके पास जाए और पूछे ये हदीस है, इसमें रसूलुल्लाह ने मुता की इजाजत दी थी, क्या ऐसा है? हम्म, अगर वो कहे हाँ, तो बोलिए तो ये तो मुझे प्रोस्टिट्यूशन से कम नहीं लग रहा, लीगल प्रोस्टिट्यूशन से। उस पे उनका क्या कहना है सुने, 5 मिनट में मसला हल हो जाएगा, उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिए। जी भाई, मैं ठीक है समझ इस्लाम गया। साहब? भाई भाई भाई, मैं आप उस वो आदमी के साथ, पहले वाला आदमी के साथ एक बात बोला, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन आ गया वहाँ पर। आप बोला उसको, क्या सपोज वो कंफ्यूजन आदमी है? इस्लाम को छोड़ दिया, वो इस्लाम को हाँ, हाँ, सपोज छोड़ दिया, छोड़ने के बाद सपोज मैं इस्लाम को छोड़ दिया, उसके बाद हाँ। मैं ट्रू बोलेंगे, मैं जिना नहीं करेंगे, मैं करप्शन में नहीं हम्म। जाएंगे, इसके कैसा पॉसिबिलिटी है? उस टाइम में क्यों? तो क्यों मेरा नहीं कोई पॉसिबिलिटी है? क्यों मना नहीं नहीं एक करेंगे पॉसिबिलिटी है? मुसल ये एक बात। एक एक सेकंड, एक सुनिए भाई, मुसलमान जिना नहीं सुनिए करता। भाई एक भाई भाई सेकंड, भाई एक भाई भाई भाई, मुसलमान, रुके रुके मेरे क्वेश्चन भाई नहीं। भाई, भाई एक भाई सेकंड भाई, भाई, प्लीज प्लीज एक प्लीज प्लीज मुसलमान प्लीज जिना नहीं करता। भाई सुनिए एक भाई, मुसलमान जिना जिना तो नहीं करता, करता। जिना तो भाई, जिना तो मैं भी कर सकता है, मैं वो कर बात सकता है नहीं ना? बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली। सो सुनिए ना भाई, अपने लॉ सुनिए को भाई। मानो, कानून को मानो, भाई गवर्नमेंट के। मेरे को क्वेश्चन नहीं है हलवा। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सपोज मैं जो अभी जो कर रहे, सपोज मेरे अभी जिना कर रहे क्या है दूसरा लड़की के साथ, उस टाइम में जब मैं कोई गॉड को नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे, तो मैं मेरे खुद के बेटी के साथ भी जिना कर सकते हैं। यार यही भाई बोल बात रहा हूँ। सुनो, नहीं ना एक सेकंड, यार। रुको 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 रुको, साहिल मैं इसका बताता हूँ यार, ये बताता हूँ इसको, इसका बताता हूँ। नहीं यार तुम इंतहाई बेवकूफ और जाहिल हो। एक भाई मुसलमान जिना करता है, चाहे वो अपनी बेटी के साथ करे, चाहे दूसरे की बेटी के साथ करे।
उसको जी। सजा कौन देगा? भाई मैं तो उसको सजा तो अरे भाई देगा को but मारो गोली यार, उसको सजा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, जिसकी वजह से तुम नहीं करते। ठीक है, तुम अपनी बेटी के साथ जिना करोगे तो अभी गवर्नमेंट तुम्हें पकड़ेगी कि तुमने क्यों किया है। अरे मेरे भाई, यहाँ पे मुसलमान जो है वो जानवरों के साथ जिना कर लेते हैं। कितनी है, जाके इंडिया में पढ़ो जरा। मुलाना इतनी दाढ़ी रखी हुई है 4-4 फुट की, बकरी को पकड़ के डिंग डोंग कर रहे हैं, कुत्ते के साथ डिंग डोंग कर रहे हैं। मुसलमान है भाई, कलमा गो हैं। अच्छा गवर्नमेंट पकड़ के जेल में डालती है। एडम, एक चीज आप ये भी देखो कि इनको क्या लगता है कि जो इस्लाम को नहीं मानते वो सब अपनी माँ बहनों के साथ जाके यार ये पता सेक्स नहीं करते बैठते हैं क्या? एग्जैक्टली किस इन लोग का जाहिल दिमाग क्यों ऐसा किस चलता है? जाहिल ने ये बात जो है ना इनके दिमागों में डाल दी, इनके मुलानाओं ने, कि जनाब जो इस्लाम को भाई, नहीं भाई, मानते वो सुनिए। जो है ना अपने भाई बहन भाइयों के साथ लगे रहते हैं। अबे तुम लोगों का दिमाग खराब है, पागल कुत्ते ने काटा हुआ है यार तुम लोगों को। भाई मैं जो बात बोला आप थोड़ा वो डायरेक्टली नहीं समझा। यार मैं बोल रहा तुम्हें हूँ बताता क्या, हूँ कि इस्लाम के अंदर तुम अपनी बेटी के साथ और अपनी बेटी की आगे से बेटी के साथ जिना कर सकते हो, हलाल है। अगर मैं तुम्हें दिखा दूं ये हलाल है, क्या करोगे? खुद के बेटी के साथ? हाँ, अगर मैं तुम्हें ये दिखा दूं अभी के अभी, इस्लाम आज अभी के अभी छोड़ोगे, मेरे साथ शर्त लगाओ या अपने बड़े से बड़े मौलाना को लेके आओ, मैं अगर तुम्हें दिखाऊं कि एक खास कंडीशन के अंदर तुम अपनी बेटी और अपनी बेटी की भी बेटी यानी कि पोती या अपने बेटे की आगे से बेटी के साथ निकाह कर सकते हो, शादी कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एक खास कंडीशन के अंदर ये पॉसिबल है, अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगे? भाई मैं कंडीशन नहीं चाह रहा हूँ, मैं जनरल कंडीशन नहीं जा रहे ले हो रहा तो हाँ मैं ना, तुम्हें बता वही रहा हूँ। कंडीशन है ना, कंडीशन वही तो कंडीशन है। कंडीशन Suppose तुमने भी तो लगाई है ना, हर अच्छा एथियस्ट एडम, एग्नोस्टिक या दूसरे मजहब एडम, वाला जो है ना अपने बेटे बेटियों के साथ नहीं करते। एडम, एडम, चलो इनसे इस तरीके से सवाल करते हैं, इनको कंडीशन पेश करते हैं और इनसे पूछते हैं क्या ये अपनी बेटी के साथ शादी करेंगे। चले चलो ऐसा रखो इनके साथ, हाँ रखो ना, तुम केस प्रेजेंट करो। जी भाई मैं बोले थे क्या, मैं लड़की के साथ जीना करने का एक ऑप्शन दिए थे, बट मैं दूसरे बात क्या बोले थे, फॉल्स बोलेंगे, गलत बोलेंगे, करप्शन अरे भाई तुम लोगों इस को धोखा कंडीशन देंगे। में जो तुम सुनो, इस्लाम इस्लाम जो कंडीशन तुमको अभी बताई जाएगी, क्या तुम उस कंडीशन में, क्योंकि इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उसके साथ निकाह कर सकते हो, तुम करोगे क्या? कंडीशन ये है एडम, कंडीशन बताओ। कंडीशन बताऊंगा वो तो तब पहले वादा करें। हाँ अगर तुम नहीं, ये खुद अगर तुम इंडिया में इंडियन सेक्युलर मैरिज के तहत शादी करो गैर मुस्लिम के साथ, गैर मुस्लिम के साथ, इंडियन नहीं इवन मुसलमान के साथ, डजंट मैटर। अच्छा अगर तुम इंडिया में इंडियन सेक्युलर मैरिज के तहत शादी करो और इस्लामिक इजाबो कबूल ना करो, उसके बाद अगर तुम्हारी कोई औलाद हो और वो बेटी हुई है, तुम उसके बाद अपनी बेटी के साथ शादी कर सकते हो, क्योंकि हुर्मत इस्टेब्लिश नहीं हुई। अब जी बोलो भाई, क्या करूं? हाँ भाई आपके बात सही है, बट मैं तो ये मेरी बात सही है कॉन्स्टिट्यूशन भाईजान? ना साहिल भाई मेरी बात सही है, प्लीज साहिल भाई मेरी बात सही है। सही है, इस्लाम में सही करोगे? है, नहीं तो आप इस्लाम के बात तो नहीं बोला, हाँ तो आप बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बात बोला, बट मैं अबे अरे इस्लाम का बात इस्लाम बोल के रहा हूँ। हिसाब से तुम बेटी से शादी कर सकते हो। इस्लाम के हिसाब से तुम बेटी से शादी कर सकते हो। इस्लाम का कोई हदीस कुरान कोई हाँ सहाबा सब का कुछ दूंगा, रिफरेंस सब कुछ देखे। दूंगा। अगर मैं दे दूं क्या करोगे? यही तो बोल रहा हूँ। अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगे अगर मैं तुम्हें ये बात दिखाऊं कि इस्लाम अभी की शरह के अंदर लिखी हुई है, कुरान की तफसीर के अंदर लिखी हुई है, मानोगे? तफसीर में नहीं मानूंगा, कुरान हदीस मानेंगे। तो कुरान के और हिसाब से ही बताऊंगा। तफसीर भी कुरान की आयतों को ही लेके बताई जाती है, हवा में नहीं बताई जाती। सुनिए भाई, तफसीर मतलब है ओपिनियन, एक ओपिनियन नहीं आदमी होता, ने। ओपिनियन नहीं होता, भाई ओपिनियन सुनिए नहीं भाई, होता। भाई तफसीर के मतलब है व्याख्या, शोरा बोलता है, मतलब एक अरे उलमा ने भाई, अरे वो भाई आयत मेरे का साथ बच्चों वाली बात मीनिंग ना क्या करो। है, वो ओए मीनिंग एलएच का वाइस समझो। लिसन, एलएच वाइस लिसन। मुझे कुरान के जरिए सूरत निसा की भाई आयत भाई नंबर सुनिए 23 के तहत, सूरा निसा आयत नंबर 23 के तहत हुर्मत स्टैब्लिश करके दिखाओ, अगर तुमने शादी नहीं की है इस्लामिक तरीके से। चल दिए क्या भाई हमारे? जल्दी चलो गए।
चल दिए अंब का पता नहीं होता बेटी इन के लोगों साथ को शादी। यार। नहीं, देखिए लेकिन इनको ऐसा क्यों लगता है एडम? मतलब ये इतनी बड़ी बेवकूफी वाली बात है, ये मौलवी जो इनके दिमाग में डालते हैं कि जो इस्लाम नहीं मानता या कोई रिलीजन को नहीं मानता तो वो अपनी माँ भाई बहनों के साथ जो है लगा पड़ा है। अजीब अजीब दिमाग है यार इनका। सर ये भाई इनके मुल्लाओं ने इनके दिमाग भाई में भाई डाला हुआ, और वो कुछ नहीं। सीन साहिल भाई साहिल भाई सीन हाँ, सॉरी टू कौराम ये भाई बोलो। प्लीज जी बोलो जी बोलो। साहिल भाई, मैं एक बंदा हूँ जो 15-17 साल पहले इस्लाम छोड़ दिया, और मैं एथीस्ट मीटिंग्स हाँ, में गया हूँ। एंड 90% ऑफ द एथीस्ट जो मैं मिला, शराब भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते। एग्जैक्टली। यार माँ बहन के साथ करते 90% हैं। जिसमें मैं मिला, हाँ, वो हाँ सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। लोग अच्छा ओके थैंक यू सोच भी नहीं थैंक यू। सकते। दूर की बात है, करना तो दूर की बात है, वो ख्याल भी उनके दूर दूर तक भी नहीं भटक सकता। यहाँ तक के किसी एथीस्ट के लिए उसकी फर्स्ट कजन भी इज मोर लाइक सिस्टर। एग्जैक्टली फर्स्ट कजन से भी नहीं कर सकते, खलेरे बहन, मुमेरे बहन, उनसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक्स डिफेक्ट्स होते हैं ना भाई, कजन मैरिजेस की वजह से। तो ये तो बिल्कुल साइंस और रेशनैलिटी पर चलेंगे, और साइंस और रेशनैलिटी जेनेटिक्स के हिसाब से अगर आप अपनी बहनों के साथ, मतलब फर्स्ट कजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ सिस्टर, और उससे जो है जीन म्यूटेशन होता, बाद में आपको बीमारियां होंगे ऑफस्प्रिंग में, तो ये भी नहीं एक्सेप्ट करते। भाई 90% एथीस्ट से जिनसे मिला तो शराब भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते। चोरी करना, झूठ बोलना तो दूर की बात है भाई, वो लोग तो इतने ऐसे ऐसे काम करें तो एथीस्ट की सोच भी नहीं सकते आप। ऐसे जबरदस्त फिलांथ्रोपिक वर्क्स किए सो है, और बिना अपना नाम लिए कुछ भी नहीं। सर ये इस्लाम की खूबसूरती है ना, इस्लाम जिंदगी, ये इस्लाम की ये काम खूबसूरती है किए ना। सो है रेशनलिस्ट और एथीस्ट लोग। इस्लाम की खूबसूरती ये है सर कि अपने आप को बचाने के लिए दुनिया की हर चीज के ऊपर तोहमत लगा दो, बस ये इस्लाम की हाँ, खूबसूरती। अपनी गंदगी गंदगी नहीं लगेगी। हाँ आप तोहमत तोहमत होती है ऐसी चीज जो सच ना हो, तोहमत लगाओ, ऐसी लगाओ, इतनी ज्यादा लगाओ कि आपको कुछ भी अपना गंदा ना लगे, सही बात। बस अच्छा, वो जो ये तुम बोल रहे थे सेक्युलर सेक्युलर मैरिज एक्ट, वो स्पेशल मैरिज एक्ट है एडम। जी जी। जी सर। असल में मैंने सेक्युलर मैरिज एक्ट इस वजह से बोला लफज, क्योंकि उसमें इजाबो कबूल नहीं है। असल में जो हुर्मत है वो ये कहती है कि अगर आपने इजाबो कबूल नहीं किया, कुरान चैप्टर नंबर सूरत निसा आयत नंबर 23, वो कहती है कि शादी जब तक नहीं हुई बेटी का नस्ब एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। चूंकि नस्ब एस्टेब्लिश नहीं हुआ लिहाजा वो बेटी नहीं है, चूंकि वो बेटी बेटी नहीं है। नहीं है लिहाजा आप उसके साथ शादी कर सकते हो। क्योंकि जो सूरह निसा आयत नंबर 23-24 बेटियों से जिसका नस्ब एस्टेब्लिश हो गया हुआ है उससे शादी करने से रोकती है। लेकिन सही। अगर आपने शादी ही नहीं की है तो इस्लामिक तरीके से नस्ब एस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए के तो अंब का नहीं ना पता था मोहम्मद साहब को, तो उन्होंने डीएनए वगैरह के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने नस्ब के ऊपर बात की है। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल। सेक्युलर मैरिज एक्ट की बात की है। तो सेक्युलर मैरिज एक्ट के अंदर आप इजाबो कबूल मौलवी साहब के सामने कुरान की आयतें पढ़ के नहीं करते हैं। यू जस्ट साइन सम पेपर्स व्हिच इज नॉट इस्लामिकली एक्सेप्टेबल मैरिज। सही। अमन पटेल कह रहे हैं एडम तेनू अमदा नहीं पता इज इक्विवेलेंट टू गोट्स, यू नो नथिंग जॉन स्नो। सर ये चीजें हैं। एनोनिमस कह रहे प्लीज आस्क एमएम भाई इस्लाम के बाद खाना से खाएगा खाना से। ओके, अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो अली भाई आवाज आ रही है? पा रहे आप लोग मुझे? हाँ, मोमिन है सर आप? जी जी, अभी तक तो अच्छा, अभी तक है, कब छोड़ने का इरादा है? पता नहीं, 2-3 दिन से आप लोग को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ आप लोग से, और हाँ। इसलिए आना चाह रहा था, आप लोग से बात करना चाह रहा था। कौन से मोमिन है सर? देवबंदी है, बरेलवी है, कौन से है? देवबंदी आई थिंक, हाँ, या थाली का बैगन कह सकते हो आप। एले चॉइस। अच्छा सूर्य नहीं दरूद दरूद इब्राहिमी पढ़ के सुना सकते हो? फॉर द टेस्ट। हाँ, हाँ, सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सल्ली अला मुहम्मद व अला अरे, ये आलि आवाज मुहम्मद क्यों कमा डाउन हो जा रही है सल्लैता तुम्हारी? अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज दैट क्लियर? अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। पास हो गए आप। सूरह इखलास पता है?
हाँ जी, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अरे अहद। रे 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 रे, ये तो जबरदस्त निकले यार अली भाई। तो अली भाई 2-3 दिन से ही आप सुन रहे हैं, ऐसी क्या बातें आपके दिमाग में इतना असर करी कि आप सोचने पर मजबूर हो गए, जो बाकी मुसलमान नहीं होते हैं, कि इसमें फॉल्ट है, ये रॉन्ग नंबर है। वही पीके मूवी देखी थी। जी। उससे भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ था मैं। और बाकी आप लोग को ओके। 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, मतलब आजकल मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो देख रहा था, और ऑलमोस्ट आज तो मैं पूरा दिन ही आपके वीडियोस वगैरह सब देख रहा था, और ओके। काफी ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ तक कि मैं तमाशा शो देखता हूँ, वो भी हाँ मैंने डिले किया हुआ है, आ गया उसका एपिसोड। यहाँ पे हाँ, ये बस मैं यहाँ पर बहुत जबरदस्त। अली भाई तो मोटी एक मोटी कुछ बातें बताओ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अली भाई, ये बस मत बोलो कि हम माँ और बहनों पे चढ़ जाते या चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, ये नहीं। हम थोड़े बात से हाँ, हम हम बिरयानी वो तो खाएंगे, खैर बोल कभी कभी शराब पी लेंगे, कभी बिरयानी खा लेंगे, कबाब खा लेंगे, इडली डोसा जो मिला खा लेंगे, वड़ा पाव भी खा लेंगे, मगर ये सब गंदी नहीं, हरकतें तो नहीं कर सकते। वो सब तो आई थिंक मुस्लिम्स को बोला जाता है ना कि मुस्लिम्स जो ना हो उनको। ये तो मैं सुनता रहता हूँ। क्योंकि हम बेहतर बिल्कुल। इंसान कोशिश करते हैं इस्लाम। तो अली भाई, वही मोटी ना, मोटी क्या चीजें हैं जो आप 2-3 दिन से सुन रहे हैं हमारा चैनल, मोटी मोटी क्या चीजें ऐसी लगी जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें सीरियसली जो है वो। बताऊं तो मुझे ये सब चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है 2 दिन से, क्या हाँ, नाम ले रहे हो आप इसका? मुता। जो नाम भी याद नहीं, मुता के ऊपर। मुता। मुता। हाँ, तो मुझे इस चीज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, और मैंने इसके अकॉर्डिंग काफी सारे और मुफ्ती वगैरह की, स्पेशली सो कॉल्ड जाकिर नाइक वीडियोस देखे कि एक्चुअली हम्म। रीजन क्या है इस चीज का। तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा जवाब दिया कि 71st हिजरी के बाद, 17th हिजरी के बाद में ये सब बैन कर दिया गया था, और ये मतलब वैलिड नहीं हम्म। है अभी। That's it। हम्म। यार सबके मेरा बहुत सवाल नहीं, ये छोटे है, छोटे बयानात दिखे। मेरा सवाल ये है कि 17, चलो मान लेते हैं 17 हिजरी के बाद बैन कर दिया था, तो 17 हिजरी तक अलाउड क्यों रखा था? और ऑब्वियसली शुरू से अलाउड नहीं था। हिजरी के बाद हाँ। मेरे ख्याल में 2nd हिजरी में अलाउ किया था, इफ आई एम नॉट हम्म। मिस्टेकन। हाँ, बिकॉज 2nd हिजरी से इसका 17 रीजन हिजरी तक देखिए, मैं 15 साल तक, लॉजिकली 15 साल रीजन तक दे रहा अलाउ हूँ था। आपको। इसका रीजन ये रहा होगा क्योंकि उस टाइम आई थिंक लोग उतने ज्यादा मतलब एस्टेब्लिश नहीं थे मेंटली, या फिर उतने ज्यादा नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन नहीं एक थे सेकंड नहीं, अली, रसूल के अली साथ अली ये नहीं कह सकते ना। अली रसूल अली के अली साथ नहीं जोड़ देखें, सकते। हाँ आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि क्यों? वो तो रसूल जो खुद है, भी अनपढ़ थे ना, अरे अनपढ़ के क्यों नहीं बोल भाई, सकते? और भाई छुरी से भाई निसार वो नबी पाक जो भी फरमाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं, और अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं फरमाते हैं हाँ, हाँ, भाई। तो तो ये उसके लिए कहना पड़ेगा लिटरेट अल्लाह होना, भी अनपढ़ थे। एजुकेटेड होना इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट्स नॉट कि अली भाई, अगर सुनो मतलब सुनो मेरा सुनो। अगर एक बॉस है, लिसन लिसन, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्वीपर हूँ, क्लीनर हूँ, हाउस कीपिंग में काम करता हूँ एज अ क्लीनर, तो जरूरी नहीं है कि मुझे उतना एजुकेटेड होना जरूरी है जितना मेरा एमडी या मेरा एचआर ये अली एजुकेटेड सवाल ही हो। नहीं किए ना हमने, ये आर्गुमेंट ही नहीं दिए ना भाई अली भाई। हम आपसे ये कह रहे हैं, आदम ने आपसे ये कहा कि रसूल जो होता है वो खुदा की निगरानी में होता है ना, यही कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम का। अल्लाह कहते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये तो वही है जो उनकी तरफ भेजी जाती है। तो वो हाँ, अनपढ़ है या पढ़े लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि वो अल्लाह की रहनुमाई में है, उनसे कोई भी ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो गलत हो, जो इंसानियत के खिलाफ हो, हाँ, या ऐसी हो हाँ। जो तुम खुद अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करोगे। करेक्ट। तो फिर बात समझे ये बट आप? अगर आई कि वही 15 ऑर्डर ही साल उनको, तक, अरे तो उनको ऑर्डर ही वही मिला है बोलने का, वो तो एक अच्छा तो मीडिएटर है अब ना बस सुन तो बीच में। लेना, अब सुन तो लेना, इसका मतलब है कि बुरा अल्लाह हो गया ना, अल्लाह ने हाँ, ये एग्जैक्टली। बगैरती वही, अलाउ की। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। फिर भाई जैसे भाई निकल तो आए ना यार, खत्म भाई, फिर आप क्यों, निकल खत्म, गए। गेम ओवर। आप निकल गए। ऑफ कोर्स उसने उसने ही उनको अलाउ किया ना, तो मतलब तो गेम वो तो ओवर, एक मीडिएटर है, माशाल्लाह, मीडिएटर को कंग्रेचुलेशन। जो बोला फूल गया आए वो जी, किया। फूल फूल दे जी अली भाई को, अली भाई इस्लाम से बाहर आ गए हैं। अली भाई माशाल्लाह सर, अच्छा अली मुबारक हो भाई, सर। अच्छा, अली बस भाई तो इतना सा इस्लाम प्रोसेस से। था। हाँ, परफ्यूम दे बस दी। इतना ही है।
ये तो बहुत इजी है। मुझे लगा वो जैसे वो क्रिश्चियंस में मैंने सुना है वो कुछ नहाते वगैरह है, या तो फिर दूसरे और नहीं, एक्स गुरुद्वारों में मुस्लिम जाते बनने हैं के लिए तो आपको कुछ कोई मतलब वो नहाना वहाना नहीं है। होता है। आपको भाई कुछ परफ्यूम आप शुद्धिकरण इस्लाम से होता बाहर आ है। ले रहे हैं, आपने अल्लाह को गलत कह दिया, बुरा कह दिया, मोहम्मद को बुरा कह दिया, बात खत्म, आप बाहर हैं इस्लाम से, मुबारक हो। अच्छा, अल्लाह इसमें को बुरा एडम कहना, मैं अल्लाह अल्लाह को गलत कहना, या अल्लाह को यहाँ तक कि गाली भी देना, आई थिंक कर सकता है ना कोई भी, क्यों नहीं कर भाई सकता? जब मेरी वो मेरा जान, पाकिस्तान क्रिएटर है पाकिस्तान तो आके मैं करना जरा, पाकिस्तान आके करना जरा, उसके बाद गर्दन सर पे रह गई तो पूछ ले मुझे आके। नहीं, अगर मतलब मैं देखो मेरी चॉइस अली है ना, भाई, वो मेरा मेरा अली क्रिएटर है, तो मैं अली उसे कुछ अली भी भाई, बोल मैं सकता हूँ एक ना। बात बताता हूँ। अली भाई, आप अल्लाह को तो गाली दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह नाम के कैरेक्टर को जिसने बनाया है आप उसको गाली नहीं दे सकते हो। अरे वेल इस सेड, बाबा, बात वेल को सेड। बड़ी गहराई से जिस समझना। कैरेक्टर को उसी क्रिएटर ने बनाया है, तो हम नहीं उस नहीं, क्रिएटर के यहाँ पे सारे आप कैरेक्टर्स को उल्टा बोल गाली रहे दे हो। सकते हैं। सुनो सुनो, यहाँ पे उल्टा हो गया। जब आप एक रीजनेबल इंसान बनोगे, आप इस्लाम से बाहर निकलोगे, तो आपको गेम समझ में आएगी कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं बनाया है, बल्कि रसूलुल्लाह ने एक कैरेक्टर अल्लाह नाम का बनाया है। और जो ये माशाल्लाह। आप कह रहे हैं ना, अरे क्या अरे अल्लाह अरे, ने करेक्ट इनको करेक्ट, आज मैं वही सोच रहा था। सही आपने पकड़ा एकदम। आप अगर एक रीजनेबल इंसान है, और जब आज रसूलुल्लाह मैं की वही सोच रहा सारे था कि कहीं हरकत, ऐसा ऐसा तो नहीं है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आज मैं वही सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि मतलब मेरे ऊपर सारा करा धरा ना आ जाए, तो मैं एक एक मतलब सुपर स्पेशल पावर बना दूं या उसका नाम ले लूं, ताकि जो किया धरा है वो उसके माथे फोड़ सकूं, मैं एक पतली गली से निकल जाऊं। आई थिंक ये भी हो एग्जैक्टली सकता माशाल्लाह, माशाल्लाह। यही तो समझाना चाह रहे आपको। एक है। मैं रीजनेबल समझता हूँ। इंसान अगर इन बातों पे गौर करेगा, रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखेगा, इवेंट्स को देखेगा, कब कब आयतें उतर रही है, कैसे रसूलुल्लाह की परेशानी आ रही है, किधर फंस रहे हैं, तो फटक से जो आयतें उतर जा रही है, अगर आप उसको देखोगे, समझोगे, तो और एक रीजनेबल इंसान होगा, बिल्कुल समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर घड़ने वाले जो है, ये खुद इंसान है जो वो कैरेक्टर को बनाए। एक और चीज का रसूलुल्लाह सवाल की मैं जिंदगी में कभी आपको वैसे ही मतलब मिलेगा। हमेशा और भी पूछता आया हूँ या सोचता आया हूँ कि ये जी। जो पूरा कुरान नाजिल हुआ, कहते हैं कि मतलब ऐसा सेटल सेटल जैसे अभी है 30 पारे और समथिंग, ये आयत यहाँ पर, ये सूरा यहाँ पर, तो ये ऐसे नहीं था। ये मतलब डे बाय डे इसे किया गया, तो वो सब किसने कर दिया? और किसको लग रहा था कि ये ही मतलब ये वे ठीक है? क्यों अलहम्द पे शुरू होकर नास पे एंड कर दिया? और हम्म। और दूसरा भी तो इसका कुछ सिस्टम हो सकता था। और 30 पारे, इसका लॉजिक आई थिंक ये डेज से आया इंस्पायर होके कि 30 दिन तो 30 पारे। 30 पारे। हाँ, बंदा एक पारा तो पढ़ ले यार एक दिन। अरे बाप रे बाप, समझना कुछ नहीं। आज तक ये 30 दिन में 30 पारे जो है, वो आज तक कोई मुसलमान जो है वो समझ के नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकता है। हाँ एक पारा अगर वो इसके साथ माने के साथ अगर पढ़ना शुरू करे, इतना बोर हो जाएगा वो कि उसका दिल जो है वो आधा क्या जो स्टार्टिंग का जो पाव पारा है वो भी पढ़ने का नहीं करेगा। इतनी भद्दी और सी दूसरी किताब है। चीज और दूसरी चीज है कि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ, और जो यहाँ की अरबिक है वो कुरान से बिल्कुल डिफरेंट है, जो हम कहाँ रहते हो? बोलते हैं। यूएई में रहता हूँ। अरे तो लोकेशन मत बताओ ना यार। ये क्यों है इतना बड़ा भाई, रिस्क ले रहे हो? तू आराम से रह भाई, नहीं, तू कोई आराम। कोई मसला नहीं होता, उससे तो कोई हाँ। मसला नहीं है। बट यहाँ जो लैंग्वेज यूज की जाती है बोलने में, वोकली वोगली, तो वो मतलब हम्म। डिफरेंट है इससे। ये इतनी डिफिकल्ट क्यों बनाई गई है? क्यों इसको इतना घुमा कर बताया गया है? सीधा सीधा बता दो कि यार ये काम करने से ये नहीं होगा, ये काम करने से ये नहीं होगा, उसको मतलब इतना ज्यादा छिपा कर क्यों एग्जैक्टली exactly. रखा है? ये भी उसको सवाल इतना है मेरा। एम्बिगुअस बनाया गया है कि जिसकी बुनियाद पे कई सारे फिरके वजूद में आए हैं। हाँ हाँ, इसी वजह से, यही रीजन है जो इतने सारे फिरके बन गए, क्योंकि उसमें वही ग्लास हाफ फुल वाली सिचुएशन दे रखी है। दोनों बातें सही हैं, एग्जैक्टली बट दोनों ही गलत है। ये भारी था, ये भारी था। ओ बाप रे बाप।
आधा ग्लास फुल और आधा ग्लास खाली। हाँ, जिसको एक फिरका बोलेगा आधा खाली है, दूसरा बोलेगा आधा भरा हुआ है, दोनों सही। और दोनों एक दूसरे को मैं गलत बोलते हैं। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ, एटलीस्ट मैं जानना चाहता हूँ पूरी जड़ तक के क्यों इतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है और क्या रीजन है इसके, और क्यों कहीं ना कहीं आकर हमें लॉजिकल आंसर नहीं मिलते, क्या हम्म। वजूहत हैं ये सब। जबकि मुझे उर्दू लैंग्वेज से एग्जैक्टली। बहुत बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम्म। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे। बट हाँ, नहीं तो सिर्फ लैंग्वेज उर्दू पसंद हो कोई जाने का मतलब कोई उर्दू ऐप नहीं होता। उर्दू पे इस्लाम की मोनोपोली थोड़ी ना है। हाँ समझ। वो तो अरबिक में। अरेबिक भी पहले से चल रही थी वो। कोई अल्लाह ने अरेबिक आके या इस्लाम ने देन नहीं दी है अरेबिक की। अच्छा, आज तक मैं सुनता आया था हमेशा से कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, 1400 साल पहले इस्लाम आया, हाँ, बट जैसे ही आजकल इंडिया में सिचुएशन मूवमेंट्स चल रहे हैं, मतलब मुस्लिम अच्छे नहीं है, अब ये सब कहकर, तो उसमें अब जो मैं मुफ्तियों के बयान सुन रहा हूँ उसमें बोलते हैं कोई 1400 साल पहले नहीं आया, इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से आया हुआ है। तो आप पहले एग्जैक्टली। गलत थे या अभी सही हो, या अभी गलत हो पहले सही थे? हाँ, और दूसरा खुद रसूलुल्लाह जो है, अगर देखो कायदे से देखा जाए तो आ, जो नबी गुजरता है उसके जो उम्मती होते हैं, जब तक कोई नया नबी या नया रसूल नहीं आ जाता है तो जो लोग पैदा हो रहे हैं उसको पहले वाले नबी को मानना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? यानी रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं है तो जितने भी पैदा होंगे, चाहे रसूलुल्लाह फौत हो चुके हो, लेकिन जितने लोग पैदा हुए हैं उन सबको किसको मानना पड़ेगा? रसूलुल्लाह को, है ना? वैसे ही लास्ट हजरत लास्ट वाले मूसा को। का भी हिसाब है। जब तक हजरत ईसा नहीं आए थे तब तक सबको किसको मानना पड़ेगा? हजरत मूसा को। ठीक है, सुन रहे हो भाई करेक्ट। जी जी जी। अली साहब, है ना? तो उस हिसाब जी से हाँ, सुन लो। उस हिसाब से रसूलुल्लाह को नबूवत मिली 40 साल के बाद। 40 साल तक तो उनको हाँ। ईसाई रहना चाहिए था। ईसा को, हजरत ईसा को वही मानना ना, चाहिए था बहुत ना सारा उनको। मतलब ऐसा ऐसा उलझा हुआ सा सिस्टम है कि क्या ही बोले यार। तो साहिल भाई कुछ बोलना चाहते हाँ, हो? जी भाई, रूबिन भाई बोलो ना। हाँ, इजाजत दो। भाई कैसा सीन है, अभी ये जो अपने ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी रहने के, उनके चल देने के 70 साल बाद फिर क्रिश्चियनिटी ईजाद हुई। और क्रिश्चियनिटी की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद सब कुछ यहूदियों तक के ही जाती है। अभी ईसा हम्म। अलैहिस्सलाम यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी, लेकिन कैसा सीन है, क्रिश्चियन लोग को पूछेगा ना तो वो बोलेगा सब क्रिश्चियन है, और मोमिन हम्म। लोग को पूछेगा तो बोलेंगे सब मोमिन है। तो लेकिन हम्म। दरअसल देखा जाए तो इन लोग डायरेक्ट, अभी उनका नाम भी देखो, जो अभी अपन उर्दू या तो अरबी में अपन यूसुफ बोलते हैं, और ये जो हम्म। यहूदी बोलते हैं वो लोग योसेफ करके ऐसा बोलते हैं। तो भाई जोसेफ। उन योसेफ, एग्जैक्टली योसेफ। तो कैसा है, इन लोग ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अगर समझो आज उनको अगर सामने खड़ा किया जाए और उनको अगर उनमें वो लाइट डिटेक्टर रहता ना, वो डाला जाए, वो यहूदी है भाई, बिना शक की गुंजाइश हम्म। वो लोग यहूदी है। हम्म। नहीं, मेरा पॉइंट ऐसे ही मेरा इब्राहिम, पॉइंट अब्राहम से इब्राहिम, एडम से आदम हुआ ना। मेरा सही बोले। मेरा पॉइंट जो है ना रुबिन भाई, मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं कि इस्लाम के उसूल के हिसाब से जो नबी आपके जमाने में आया है, जब तक कि कोई नया रसूल या नबी नहीं आता आपको उसकी पैरवी करना है। उस ब्रा हिसाब से हजरत ईसा के बाद जितने लोग, जब तक हजरत मोहम्मद साहब जो है, जब तक रसूल नहीं बने, नबूवत नहीं मिली उनको, तब तक के लिए उन पे लाजिम था ना कि हजरत ईसा की पैरवी करते। लेकिन बराबर। 40 साल की जिंदगी में आपको हजरत ईसा का कोई नाम ही नहीं मिलेगा रसूलुल्लाह से। तो इस हिसाब से भी जो है वो फिट नहीं बैठते हजरत मोहम्मद साहब। समझ रहे अली बराबर। भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? करेक्ट करेक्ट तो हर करेक्ट। लिहाज से देखा जाएगा तो इस्लाम आपको एक मतलब गलत डायरेक्शन में ही दिखेगा। और एक चीज, अल्लाह ताला ने जी। दुनिया बनाई, ऐसा कुरान कहता है, हदीसें कहती हैं, और मुफ्ती हम्म। मौलाना सभी कहते हैं। अभी तक तो मैं भी यही कह रहा हूँ फिलहाल। हम्म। तो इस दुनिया में दूसरे मज़ाहिब क्यों हैं, और ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कैसे इनका इजाद हो गया, और ये अभी तक क्यों है? हम्म। ये तो 1 सेकंड सही। का काम है उसका, वो तो 2 मिनट में नेस्त नाबूद कर सकता है किसी को
होगी जब इतने ज्यादा शिर्क हो रहा है, इतनी ज्यादा बिदात हो रही है। तो खत्म करो ना, क्यों है ये सब? सही बात है, वो टेस्ट के नाम के चूरन मतलब दे दिया है। हाँ, मतलब क्या है कि मतलब हमें कहा जाता है कि 70 माओं से भी ज्यादा वो हमें प्यार करता है। तो मेरी तो माँ नहीं चाहेगी कि मैं हमेशा परेशानी में रहूं। मेरे पास और सारे ऑप्शन दे दिए जाएं कि मेरी माँ दूसरों से प्यार कर रही है, दूसरों को कुछ नहीं बोल रही, मुझे ही तड़पा रही है, ऐसा तो नहीं करेगी। एक ही ने ऐसा करेगी, बाकी की 69 तो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल यार। अली साहब, मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी आप दिमाग लगा चुके, और जो दिमाग लगाता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहूंगा, काफी समझदारी वाली बात आपने अब तक की है। तो मैं दिमाग लगा चुका हूँ, लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, मैं दिमाग लगा चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, 32 ईयर्स मेरी एज हो चुकी है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब वहां पर जब जो एक पॉइंट पिंच होता है ना कि यार तुम लोग और तुम लोग और तुम लोग और तुम लोग, तो थोड़ा सा सोसाइटी को भी मतलब हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि यार तुम लोग वाली कैटेगरी से हम लोग की कैटेगरी में आना चाहिए। ऐसा तुम लोग किसके लिए करके कह एक रहे हो, मैं चीज को आप समझा बार नहीं। बार पिंच करोगे ना, स्पेशली इंडिया में होता है मतलब आजकल। अगर अगर कोई एक उर्दू नाम है तो वो तुम लोग वाली कैटेगरी में हो जाता है। तो जब ये तुम लोग की कैटेगरी आती है ना, तो वहां पर एक ईगो आ जाती है। फिर वो तुम लोग से तुम लोग वाला जो सिस्टम है ना, वो माइंड में सेट हो जाता है। फिर हम अगर इस चीज से निकलना भी चाह रहे हैं ना, फिर मतलब वही है ना कि बार बार आपको पिंच किया जाएगा तो आपका ईगो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, तो वो निकलते निकलते हाँ हम रह जाते हैं। बिल्कुल। थोड़ा तो सा खैर सोसाइटी को आप भी जो है सपोर्ट करना चाहिए। अली भाई, सोसाइटी बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी, और अगर सोसाइटी कुछ गलत कर रही है तो आप इससे निकलिए और एक बेहतरीन सोसाइटी बनाइए। बल्कि जो सोसाइटी है, एग्जिस्टिंग सोसाइटी, उनको भी हम बता सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये कर सकते हैं। तो बस मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको निकलने नहीं कहूंगा, बल्कि आप ऑलरेडी निकल चुके हैं। और ये देखिए, पिया जी का मैसेज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अली जी, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ तो ह्यूमैनिटी। मेरा आने का जो मेन मेन पॉइंट था वो यही था कि आपसे थोड़ा सा टिप्स लूं, आपसे थोड़ा सा जानूं कि जब आप इस्लाम से बाहर हुए तो आपके साथ क्या क्या सीन हुए, आपने फैमिली को कैसे मनाया, या आप फैमिली को छोड़ दिए, या क्या हुआ? ये तो अली भाई, अली भाई आप एक काम करिएगा, मेरे चैनल पे मेरा जो वाई आई लेफ्ट इस्लाम, या फिर आप जो है मेरे चैनल पे कोई भी या किसी भी चैनल पे मेरा इंटरव्यू देख लीजिए। वहां पे मैंने मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं क्यों निकला, वो सब मैंने डिटेल में बताया हूँ। फिर से सेम चीज बार बार रिपीट करके मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं 2-3 दिन से वीडियो। तो कोई भी मेरा इंटरव्यू 2-3 देख लीजिए, आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। बल्कि अभी 3 दिन पहले मैं इस चैनल पे था अपना, कौन सा कहते हैं, दी ये साइबर सिपाही, क्या नाम है यार चैनल का, वो मिशन साइबर सिपाही, मिशन साइबर सिपाही चैनल आप सर्च करिए, उस पे अभी 2 दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो उसमें मैंने डिटेल में शुरू से बताया एकदम, मतलब पैदा पैदा होने से पहले का किस्सा मैंने बताया है, क्या क्या साहिल, सीन था, कैसे कैसे मेरा क्या आप एक मुस्लिम के अमिताभ बच्चन है साहब, आपके बारे में सबको मालूम है, आपको मालूम हो जाएंगे अभी। साहिल में एक मुस्लिम के अमिताभ बच्चन है, और हमारे सचवाला जी दिलीप कुमार है, इनके हाँ, बारे में और कैसे एडम, उसमें मतलब उसमें एडम आपने बता रखा होगा कैसे आप एडम आलिम अमरीश पुरी दीन है। से एक दीन दीन बन गए। एडम अमरीश पुरी है असल में। एडम शाहरुख खान है, किरण। अरे वो डंगर बोल के पुकार था, खाका शाहरुख खान है भाई। चलो यार, अभी मैं चलता किरण। हूँ, मुझे तमाशा देखना है जी, भाई, उसके भी झगड़े चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए। ऑल द करने हैं। बेस्ट, ऑल बहुत द बेस्ट। बहुत अली साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अली साहब बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी से कहूंगा कि अली भाई के लिए एक फिर से गुलाब फेंके, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है। कम से कम सोचा उन्होंने, 2-3 दिन में इनके अंदर इतना चेंजेस आया। अच्छा, चैनल मिला कैसा, एक लास्ट बात बता के फिर आप जाइएगा। पता अली नहीं भाई, कैसे मिला, ऐसे ही नोटिफिकेशन, ऐसे ही कुछ। मैं तो स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पर लिखा था, तो मैं बोला अबे ये इस्लाम के बारे में क्या बकवास कर रहा है, देखूं मैं भी। तो हाँ, देख लिया। बहुत जबरदस्त। ये देखो, आपके लिए इतने सारे फूल, गुलाब और दिल सब आ चुके हैं। आगे भी जुड़ते रहिएगा आप अली भाई। और वो इंशाल्लाह। अभी मैंने एक कृष्णा जी ने एक लिंक शेयर किया है,
मिशन साइबर सिपाही चैनल पे जो मेरा अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ है, आप उसमें देख लीजिए, काफी डिटेल में मैंने बातें बताई है। ठीक है अली साहब? ओके, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया। बाय। अच्छा, ये डी हसन साहब जो है, ये हमारे लास्ट कॉलर रहेंगे, इसके बाद हम स्ट्रीम क्लोज करेंगे क्योंकि काफी वक्त हो चुका है और मुझे थोड़ी पार्टी भी मनाना है। तो डी हसन साहब, सचवाला 2 साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सचवाला 2 साहब, आपका इस्तकबाल है। पहले आपसे थोड़ी गपशप कर ले, बड़े दिनों के बाद आए हैं आप। हाँ साहिल भाई, जी, बड़े दिनों बाद थोड़ा ज्वाइन बिजी किए। था साहिल भाई। मेरा एक सवाल था आपसे, जी इस्लाम में ऐसा है क्या क्या, मतलब आपने अगर एक औरत का दूध पिया तो आप भाई बहन हैं या भाई भाई? जी जी, रजाई रजाई उसको आप फॉस्टर सिबलिंग्स कह सकते हैं, ब्रदर या सिस्टर, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो फिर साहिल भाई, जो हॉस्पिटल्स के अंदर ह्यूमन मिल्क डोनेशन बैंक रहते, मालूम है आपके इसके बारे में कुछ? नहीं, ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक सुना है, नहीं मिल्क बैंक ब्रेस्ट नहीं मिल्क सुना है भाई। डोनेशन बैंक रहता आपके, सबसे पहला तो आपके सायन में ही है, मुंबई के अंदर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ओके उसके अंदर लोग जाके ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करते हैं। ओके। तो फिर कौन किसका पिता है, कौन किसका भाई बहन है, कैसा है, और उनमें शादी हो गई तो क्या होगा? वो भी है। तो पॉइंट बड़ा अच्छा निकाले आप, सही भी, दूध भाई दूध बहन दूध भाई रहते हैं एडम भाई। अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से एडम इस पे अच्छी से रोशनी डाल सकता है। एडम अगर जुड़ सकते हो, इस पे स्टेज पे आ सकते हो तो बताओ। मैंने इस्लाम का जो पॉइंट कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिया है, सचवाला 2 साहब, कि अगर आप किसी का दूध पीते हो तो आप जो है वो उसके मतलब फॉस्टर ब्रदर या सिस्टर हो जाते हो, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, ये मिल्क वाला जो बैंक आप कह रहे हैं, नहीं भाई, होते ये हैं फर्स्ट टाइम अपने सुना। पास, थोड़े कम है, फॉरेन में बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, पर ओके। अपने पास भी है, इंडिया में भी बहुत सारे। हमने ये देखा था कि हॉस्पिटल में कोई अगर समझो प्रेग्नेंट यानी डिलीवरी जिसकी होती है, अगर उसको लैक्टेशन नहीं होता है तो दूसरी कोई वहां पे और एक जो जिसकी डिलीवरी हुई है उनके पास वो बच्चा लेके जाके पिला देती है। ये तो हमने मतलब पता है हमको, लेकिन आप ये जो प्रॉपर सिस्टम जैसा ब्लड बैंक वाला सिस्टम होता है, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, वो कैसा है भाई, वैसा तो बेबी फॉर्मूलाज है ही, कि फॉर्मूला का दूध पिलाते हैं, पर ज्यादा करके बेबी के लिए मतलब ब्रेस्ट मिल्क इज बेस्ट। तो इसलिए क्या करते हैं, कुछ राइट। औरतें जिनको ब्रेस्ट मिल्क आता है, वो अपना मिल्क निकाल के पंप के थ्रू निकाल के डोनेट करते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, बहुत से लेडी को एक्सेसिव मिल्क भी हाँ, लैक्टेशन 3 होता मंथ्स है तक तो तो वो आराम से रह जाता है, हम्म स्टोर किया तो प्रॉपरली। तो वो बाकी जो बच्चे जिनको जरूरत है वैसे लोगों को देते हैं। तो नियरली अभी तक तो हम्म लैक्स में बच्चों को दिया होगा। तो वही बोल रहा, अभी अगर वो किसको, सबका खाता लिख के रखना पड़ेगा वो। तो फिर अभी ये कौन मौलवी से किसका भी भाई फतवा लेना किसका क्या है? पड़ेगा। हाँ, ये मौलवी से फतवा लेना पड़ेगा। अभी मौलवी वालों को मालूम नहीं शायद। भाई मौलवी बोलेगा रात को मेरे को मिलो, बाकी सब जायज है। ये देखिए, अभी देखिए इनका भी एक मैसेज आया है, क्या नाम है, ये भी इन्होंने भी अभी कहा कि कहाँ पे है यार, वो मैसेज चला भी गया। एक मिनट नहीं रुको। साहिल भाई, ये सही बात है ये असल में जो बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल वैलिड है। वैलिड है, क्योंकि जो है पुराने जमाने में ऐसा होता था भाई कि अब वही कम्युनिटी में रहते थे, गांव वगैरह में रहते थे, तो दूसरे किसी और में रिश्तेदार में दे देते थे बच्चे को, लैक्टेट नहीं कर रही है तो रिश्तेदारों में एडजस्ट कर लेते थे, और वे बोलते थे बाद में, ये दूध भाई हमारे दूध बहन है, क्योंकि मेरे खुद के जो है मेरे मदर के एक दूध भाई है, वो मामा ही होते हैं हमारे, तो रिश्ते के मामा ही समझो अब उनको। बिल्कुल, ये देखिए ना, एस एस शिव जी कह रही है, आई हैव डोनेटेड माई ब्रेस्ट मिल्क टू एन ऑर्फेनेज फॉर 10 मंथ्स, आई लिव इन यूएसए। एग्जैक्टली ओके। यार। हाँ भाई, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये फॉरेन में तो बहुत होता है, तो इंडिया के अब लिए थोड़ा नया होगा। अब ये इस्लाम वाले कैसा करेंगे भाई, क्योंकि भाई भाई बहन हो गए ना भाई इनके हिसाब से। हाँ, अच्छा, फिर ये शादी नहीं होगी, फिर यार किस कोई शादी कर लिया तो क्या होगा? हाँ वो हाँ, भी है। अच्छा कोराम भाई, हमारी स्ट्रीम जो है वो काफी मुफ्ती हजरात भी देखते हैं, मुफ्ती और उलमा लोग, तो अगर वो सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके जो है इस पे
एक वीडियो बना के बताए कि भाई फिर इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि इस तरीके से अगर हर कोई मतलब बड़े लेवल पे होने लगे तो आगे जाके उनकी शादी हो सकती है, किसको क्या याद रहेगा, क्योंकि वहां पे तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है कि भाई इसका दूध जो है पिया हुआ है। क्योंकि इवन स्पर्म डोनर्स के लिए भी जो है बिल्कुल 2 या 3 बार ऐसा है, स्पर्म डोनर्स का भी ज्यादा नहीं करते ना, क्योंकि हम्म अगर ज्यादा अगर करे तो इन केस ब- अगर बच्चा बच्ची मिले तो नहीं बोल सकते ना भाई। हम्म ये वही हो गया, सही। ब्रेस्ट फीडिंग का भी यही हो गया, फिर अभी पता नहीं चलेगा कौन भाई बहन का क्या है, नहीं पता भाई। सीरियस क्या सीरियस क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसमें इशू है। ठीक है। ये सचवाला जी, हम देखेंगे कोई आलिम साहब अगर सुनते हैं, क्योंकि आपकी बात काफी वैलिड है, देखते हैं उनके पास इस चीज का क्या जवाब है। ये लास्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, डी हसन साहब, आपका इस्तकबाल है। आदाब साहिल भाई, कैसे आदाब जनाब, मोमिन है आप? थे जनाब? थे? थे। अच्छा, और ये हादसा कब हुआ? डिसीजन एक हफ्ता हुआ, ले लिया भैया, सुनते सुनते अच्छा, आप एक लोगों हफ्ता को। पहले ही? जी। ओए हाय हाय हाय, हम ना थे, हम ना थे, हम ही थे, हम ही थे। लोगों का इस्लाम छुड़वाने में हम ही थे, हम ही थे। हमारी जो औलादे हैं आगे जाके फिर वो इस तरीके से जो है वो खुशियां मनाएंगी, ताली पीट पीट के। सचमुच बनाएंगे, हम ही थे, एक दिन हमारे आएगा और बापू सचमुच ही थे। बनाएंगे। तो कितने दिन से आप सुन रहे हैं स्ट्रीम? सुन रहा हूँ आप लोगों को बहुत दिन से, लगभग 6 महीना से ऊपर हो गया सुन रहा हूँ। मैंने पहली तो ये बार 2-3 डिसीजन बार कभी स्ट्रीम लिए? पे भी जुड़े थे, डिसीजन लिया, मतलब पूरा तहकीकात भी किया, हर चीज में तो घपला ही लग रहा था। जिधर भी देखूं, जिधर भी नजर उठाऊं, उधर से भी सब मुल्ला लोग ने तो बहुत चुतिया बना के रखा था। फिर उसके बाद जिस 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 कंसेप्ट में जाऊं वहां पे भी मतलब कुछ मिलता नहीं है। हाँ 2+2 बस 6-7 ही हो जाता है, 2+2 बस 4 होता ही नहीं है कभी। बोला नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ओके बस और क्या, डिसीजन लेना था, मतलब जिसमें यकीन था, भरोसा था, वो तो अगर आपने जान लिया तो अपने आप तो छूट जाता है ना, वो ईमान तो छूट जाता है। लेकिन जब बढ़िया आप बस। देख रहे थे हमारे चैनल 6 महीने जी। से, तब तक आप भाई। मोमिन ही थे? हाँ मोमिन थे। अच्छा, पहले तो कैसे, बुरा लग किस रहा था, लेवल के पहले मोमिन? तो बुरा लग रहा था आप लोगों का बात सुन के, क्या ये बोल रहे हैं, नहीं सुनना तो चाहिए। पहले 1-2 दिन मुझे बुरा भी लगा। बाद में मैंने मिले, अब जो बोल रहे थे रेफरेंस के बारे में, मैंने ढूंढा वो सब, sunna.com पे भी जाके उसमें भी देखा, घर में तो कुरान होता है उसमें भी पढ़ा। फिर आहिस्ता 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 अच्छा, दिमाग में ये आ नमाज रहा विमाज भी बस। पढ़ते थे आप डी हसन हाँ साहब? नमाज भी पढ़ते थे आप? पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। पांचों टाइम की पढ़ते थे? नहीं, 5 टाइम तो नहीं पढ़ते थे, इतना तो आजकल कौन 5 टाइम नमाज कौन पढ़ते हैं। फिर लेकिन पढ़ते थे। जुमा इमा की पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे, तो दिन में कुछ 1-2 बार पढ़ लेते थे। तो कुछ कुरान का कोई सूरा छोटा बड़ा कुछ सुना सकते हो आप? जी सुना सकता हूँ, कोई मुमिन था भाई, क्यों नहीं सुना सकते। सुनाइए फिर यार, इरशाद। सूरह नास सुनाता हूँ आपको। कुल जी, अऊज़ु शैतान भी भाग बिरब्बिन जाए, नास, शैतान भी मलिकिन भाग नास, जाएगा। इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। आय हाय हाय, शैतान है, शैतान भी है। भाग जाएगा। साहिल भाई, आप तो मार्गदर्शक बन गए यार, कितनों को आप काफिर बनाएंगे, जहन्नमी बनाएंगे। अरे साजिद भाई, आप ये बात पे गौर नहीं करे, इन्होंने जो सूरा पढ़ी है उससे शैतान भाग जाता है। जी जी, मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतानों का ही जिक्र है। और शैतान भागते हैं इस सूरह से पढ़ने के बाद। ये तो इस्लाम का नाश 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 हो रहा है। अच्छा, सोमेर सेठ जी कब से देख रहे हैं? सोमेर सेठ डेवलपर जी, तभी उन्होंने कुछ $50 का कंट्रीब्यूशन किया था। आप कह रहे हैं दैट्स इट साहिल भाई, आई एम कैंसिलिंग माय नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी प्लस अकाउंट, योर चैनल एंड श्याम शर्मा शो इज मोर एंटरटेनिंग एंड एजुकेशनल देन आइदर। बहुत शुक्रिया। आप ले लो ना भाई, कहीं को कैंसिल करना है।
ये किसी के बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है यार। जी डिस्टर्बिंग हो रहा है। अच्छा चलो डी हसन भाई से पहले पूरी बातें सुन लेते हैं। और सोचिए कि मैं स्ट्रीम क्लोज करने वाला था, अच्छा हुआ कि डी हसन भाई आ गए, अपनी कहानी बताए। 2 हो गया है और एक अभी जी मैसेज भी आया था कि कोई तीसरा हैट्रिक हो जाए तो फिर सोने पे सोने पर सुहागा हो जाएगा। साहिल भाई अभी तो ये जो बंदा आया था ना फ्री थिंकर के एरिया से, क्या कहते हैं उसको, बंगाल से, ये भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ धमाल मचाएगा जल्दी, ये भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। डी हसन साहब आप कंटिन्यू करिए, आप बता रहे थे कुछ। वैसे भाई जब आप लोग को जितना भी स्ट्रीम बाद में मैंने काफी फॉलो करने लगा, सचवाला जी को भी फॉलो करने लगा, सुनने लगा उनको भी, एडम भाई को भी सुनने लगा, आपको सुनने लगा, समीर भाई को भी सुनने लगा, सबको सुनने लगा। जब मैंने जितना भी कंसर्ट में जाएगा, जैसे आज आपका चल रहा था मुठा के बारे में, ये भी देखा, ये भी मुझे गलत लगा। वो तो पहले भी आप लोग बातचीत करते थे, ये भी सही नहीं है। फिर जो हमारा निकाह का जो इस्लाम में जो निकाह का कंसेप्ट है, जो चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट है, इसको भी सुना, ये भी मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि कुरान में मैंने पढ़ा है कि मतलब तलाक देने के टाइम की भी, जब भी छोटा छोटा बच्चों के साथ आपको इज्जत की जो सवाल था ना, वो अगर उसका मेंस्ट्रुएशन ना भी आए तब भी उसको 3 महीना इज्जत है, तो उससे ये साबित हो जाता है कि चाइल्ड मैरिज कोई एज लिमिट नहीं है। 6-7 साल बच्चों को भी आप शादी करके उसके साथ भी आप सेक्स कर सकते हो। ये सब प्रूफ जब हो गया तो जितना हर चीज में मतलब मुझे नहीं लगा ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है, ये सब बनावटी चीज है, ये इसमें इतना भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब किसी ने बनाया है। फिर जब कुरान के बारे में जब देखा, वो इंटरनेट पे जब ढूंढा, मैन्युस्क्रिप्ट जब ढूंढा, वो कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट जो इंटरनेट पे जो शो हो रहा था, उसमें वो नुक्ता वगैरह कुछ भी नहीं था। आज का कुरान उसमें कुछ बहुत सारे डिफरेंट है। मैं बोला ये कैसे हो सकता है? अगर ये अल्लाह का वही है और इसमें रसूलुल्लाह के टाइम पे वो जब लिखे मोहम्मद उनको ना अगर लिख लिया तो उसी वक्त उसको पब्लिश करना चाहिए था, या फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट आज रहना चाहिए था, वो भी नहीं है, वो भी चेंज हो गया। तो ये सब चीज हर चीज में मैंने जब देखा, जिहाद के बारे में मैंने जब सोचा ये भी गलत लग रहा है, लोंडियों के बारे में भी जब ये भी सही नहीं लग रहा है, तो हर चीज में हर कंसेप्ट में तो गड़बड़ है। तो फिर ये कैसा रिलीजन है, वो कौन सा फॉलो कर रहा था? लेकिन डी हसन साहब अभी जैसा हम जो ऐतराज उठाते हैं तो हमारे जो मद्दे मुकाबिल है, मुफ्ती हजरात, उलमा है, एक पूरी टीम खड़ी हुई है अपोस्टेसी से लड़ने के लिए, तो ये लोग तो लेकिन हमारी बातों का तो रद्द करते हैं। फिर आपको उनके बातों का नहीं, उनके वो जो आर्गुमेंट थे कुछ असर नहीं हुआ? वो बात कहाँ रद्द करते हैं? वो रद्द करते नहीं है ना, वो आके खाली जिलाबी बनाता है, घुमाता है, फिराता है, ऐसा वैसा क्या क्या बोलता है। आज तक किसी ने तो ऐसा रद्द नहीं किया। कोई लॉजिकली उनको कोई भी आर्गुमेंट, आपने जिसको भी क्वेश्चन उठाते, सवाल उठाते हैं उसका ऊपर, जैसे मीडिया में भी आप लोग गए, वहां पे भी आप लोग को बोलने नहीं दिया जाता है, धमकाया जाता है। और इस्लाम को रक्षा करने वाला तो खुद ऊपर वाला है, कुरान का रक्षा करने वाला भी ऊपर वाला है। फिर यार ये कत्ल कताल क्यों चलता है? फिर गर्दन क्यों उड़ा देते हैं पब्लिक लोग, क्यों करते हैं? फिर इसका मतलब ऐसा है, किसी को भी थोड़ा सा भी मैंने समझाइए, थोड़ा भी कोई भी किसी ने भी दिमाग लगाया और सोचा तो बस उसको सच्चाई समझ में आ जाएगा। इतना कोई मुश्किल मतलब बात आप नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मुफ्तियाने किराम है या जो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल है, ये भले से ही ये दावा करते हैं कि हम इनके सवालों का जवाब देते हैं, इनके सवाल, इनके एतराज बहुत बचकाने होते हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं होता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता। आप सवाल का सही जवाब ये लोग देते नहीं है कभी, मतलब वो घुमाते हैं। और आपने अपना जितना भी लोग, जैसे देखिए ना, आज कुरान में जब कुरान पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन पे सुन रहा था कि आप बोल रहे थे कि 30 दिन में कोई 30 पारा अगर माना के साथ पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता, उसका अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। क्यों अच्छा लगेगा? उसमें जो पढ़ता है कैसे नहीं पढ़ता है, वो तो पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, बस अकीदा से पढ़ते हैं, वो तो माना के हिसाब से नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं बस नेकी के लिए पढ़ते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तो ना देखिए ना, इस्लामिक कंसेप्ट में क्या होता है ना, अच्छा कारी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कुरान को अरबी उसका जो अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन के लिए बनाते हैं, बस सुनो और उस पर अकीदा रखो। बिल्कुल सही। और मना के साथ कोई पढ़ेगा क्या है इसमें?
सब गड़बड़ है। दुनिया के बारे में बताया गया, नदी के बारे में बताया, पर्वत के बारे में, पहाड़ के बारे में बताया, समुद्र के बारे में बताया, दुनिया चिपटा है इसमें बताया, और अरब पे मिट्टी के नीचे तेल है वो नहीं बताया। वो आके अमेरिका ने ढूंढा। पता नहीं था भाई उनको। खजूर के बारे में पता था, वो सब पता था। समुद्र में मछली है उसको पता है। पहाड़ रखा हुआ है कि दुनिया हिल ना जाए, उसको उल्टा पुल्टा ना हो जाए, सीधा रहे। लेकिन अरब के नीचे जो तेल पड़ा हुआ है वो नहीं पता था, अल्लाह को वो नहीं पता। ओ बाप रे बाप, मारो मुझे मारो वाली बात है भाई। अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया, लेकिन अल्लाह ने हम लोगों को सवारी दिया। अल्लाह ने हम लोगों को सवारी क्या दिया है? खच्चर दिया, घोड़ा दिया और गधा दिया। तो और अगर ये पहले बता देते कि तेल है भाई, सवारी दूसरा तुम ये गाड़ी बनाओ, एरोप्लेन बनाओ, तो कितना आगे हम निकल जाते। तो क्या है यार ये सब? ओ बाप रे, ये वाला पॉइंट लेकिन जबरदस्त था कि अल्लाह ने ये बताया कि जमीन हिले नहीं, उसके लिए हमने पहाड़ों को गाड़ दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम जिस जमीन के नीचे हो वहां पे तेल है, पेट्रोल है। पेट्रोल क्या आर्गुमेंट है भाई, वाह, बहुत जबरदस्त यार। और क्या बोलेगे, और क्या क्या आपको लगा कि यार ये मतलब बिल्कुल बचका नहीं बातें इसमें? सब बचका नहीं पाते है ना। कौन सा बात सही लगता, कुरान में क्या सही, कि कौन सा बात दिया है कि हमको ये अगर आप मान के चलोगे, फिर आज के जमाने में आप अगर आप तो 4G का चल रहा है ना, 5G में पता नहीं क्या होगा। सबसे ज्यादा मतलब इस्लाम छोड़ेंगे सऊदी अरब में, क्योंकि उनको अरबी पता होता है। साइंस जब और थोड़ा तरक्की कर लगे तो ये लोग तो अपने आप को कैसे साबित करके रखेंगे कि भाई ये ऐसा है, नहीं कर सकता। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और लाला की भी एंट्री होगी। लाला यार, यहाँ तो धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे लोग। मैं कहता हूँ कमाल हो गया सर, मैं सुन रहा था, मैंने कहा यार वाह जी वाह, एक और विकेट गिरे। हाँ सर, अभी तो और बहुत सारे ऐसे हैं जो आके बोल नहीं सकते हैं, वो छुप के बैठे हैं छोड़ने के बाद। एडम, ये हमारे बहुत है। एक पॉइंट क्या अभी जबरदस्त बोला, आपने सुना या नहीं सुना पता नहीं, पहाड़ों के ऊपर से, कि अल्लाह ने कुरान में ये तो बताया कि भाई जो जमीन है वो हिले नहीं, इसकी वजह से हमने पहाड़ गाड़ दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताया रसूलुल्लाह को, हाँ मेघों की तरह, लेकिन ये रसूलुल्लाह को नहीं बताया कि जिस जमीन में तुम खड़े हो उसके नीचे तेल है। क्या पॉइंट बोला यार, बताना चाहिए था ना उनको, क्योंकि इतना कीमती चीज है। वो गोरों ने और वो एवे ही, हाँ एडम, और वो लोग एवे ही जो है पत्थर बांध के बेचारे भूखे मर रहे थे। बेचारे भूखे मर रहे थे। अगर बोल दिया होता तो आज अमेरिका नहीं, आप सऊदी अरब बहुत आगे होता, तरक्की कर लेता। ओ बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया यार। तो ये पूरा जो आपका ट्रांजिशन है डी हसन साहब, ये पिछले 6 महीनों में हुआ है? 6 महीनों में हुआ है। ओके, हमारे चैनल्स को देख कर? हाँ जी, आप लोगों का चैनल को सब मैं पूरे डेली सुनता हूँ, मतलब बहुत हर दिन आप लोग चैनल में एंट्री नहीं लेता, लेकिन सुनता हूँ डेली, सुनता हूँ और मिलाता था। बस आहिस्ता मेरा दिमाग में आने लगा कि आप लोग सब सच बोल रहे हो, सच्चाई है। जी डी हसन साहब, आप किस फिरके से ताल्लुक रखते थे? बरेलवियत से, देवबंदियत से? एक्चुअली फिरका अगर बताओ तो हम इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, बरेलवी में थे, तो अहले सुन्ना जो होता है ना उसमें से। जी, अहले सुन्नत वल जमात। तो अहले सुन्नत वल जमात को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात को मैसेज करते पूरा दुनिया के मुसलमानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जिनको इस्लाम फॉलो करते हैं, भाई आप लोग एक काम करिए, आप लोग कुरान को पढ़िए, और अपना आजकल का तो कुरान ट्रांसलेशन किया हुआ हर एक लैंग्वेज में है, उनको और पढ़िए। अपना थोड़ा दिमाग लगाने के लिए कहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस सच्चाई अपने आप सामने हो जाएगा, आप लोग भी अपने सही रास्ते पे आ जाओगे। कम से कम अपनी जिंदगी तो बेकार नहीं करेंगे ना, ये लोग बर्बाद नहीं करेंगे ना पूरा। डी हसन साहब जी, आजकल के देखिए, ये लोग छोटा बच्चे लोगों को पढ़ा के ये सब
बहस, दोज़ख, जैसे जन्नत और जहन्नम के बारे में बोल रहा हूँ, ये सब कब्र का अज़ाब, ये सब सुना के ना सब लोगों को डरा देते हैं ना, फिर वो इनका पीछे पड़ जाता है। तो लाइफ पे ज़्यादा टाइम इसमें इसलिए खर्च कर देते हैं कि वो आखिरत में जाके जन्नत नसीब हो। ये सब चुंगल से निकाल के आदमी आगे जाएगा तो दुनिया में क्या होता है, ये बहुत हमारी जो कम्युनिटी है बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत जबरदस्त बात की है। सचवाला 2 साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे डी हसन साहब के लिए, क्योंकि सचवाला 2 साहब भी खुद एक समझो एक्स मुस्लिम ही है। एडम भाई ने कभी-कभी बहुत सच बोलते थे कि हम लोगों को अम्ब का भी नहीं पता। हाँ, अम्ब का भी नहीं पता था, सही बोला। अरे बाप रे बाप, अब पता लग गया ना? अब तो पता लग गया। That's the beauty of it. इस्लाम फॉलो करोगे तो अम्ब का भी पता नहीं चलेगा, सच्ची। That's the beauty of it. अच्छा, बहुत सारे लोगों का मैसेज ये आ रहा है एडम के साहिल और एडम को सुनने के लिए रातों की नींद हराम हो गई है। साहिल भाई यार ये बहुत गलत करते हैं यार, जरा अर्ली स्ट्रीम रखा करो यार। ओ बाप रे भाई, मैं तो जल्दी खत्म करता हूँ, तू लंबी लंबी चलाता, मैं तो सुधर गया हूँ, फिर भी आज थोड़ी लंबी हो गई। नहीं साहिल भाई, अगर आप स्ट्रीम रात में इतनी लेट करना बंद कर देंगे तो फिर उससे ज्यादा गालियां मिलेंगी कि यार पहले तो नशा चढ़ा दिया और अब भाग रहे हैं सब। नशा चढ़ा है भाई, अच्छा, सबको नशा चढ़ा है। चलिए डी हसन साहब, बहुत शुक्रिया। आप अगले बार भी जुड़िएगा। बहुत अच्छी लगी आपकी बातें और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं। हम आपको, मैं और ये जो पूरा पैनल है और जो पूरा ये हमारा परिवार है, जितने लोग देख रहे हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर है, सबकी तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ, मुबारकबाद कहता हूँ, शुभकामनाएं हमारी आपके लिए कि आप इस जंजाल से निकले। 6 महीने का ट्रांजिशन फेस रहा आपका, लेकिन आप निकले, ये हमारे लिए बड़ी बात है। और उम्मीद है कि कई सारे मोमिन भाई और बहन जो स्ट्रीम को सुनते हैं, उनके जहनों में भी आप जैसा ही ख्याल आता होगा, सवाल आते होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे डी हसन भाई ने सोचा समझा और अपना दिमाग लगाया, जहन लगाया, अकल लगाए, आप भी उस तरीके से थोड़ा सोचिए, समझिए। हम जो भी रेफरेंसेस देते हैं वो पब्लिकली, ऑलमोस्ट सारे रेफरेंसेस जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, सुन्ना.com, कुरान.com, कुरानx.com, आप जाइए, चेक करिए और उसके बाद खुद फैसला लीजिए कि कहीं आप अपना वक्त इसमें बर्बाद तो नहीं कर रहे। जो आप मरने मारने के लिए राजी हो जाते हो, क्या वर्थ करता है ऐसे रिलीजन के लिए, ऐसे शख्सियत के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो? इस पे आप गौर करिएगा। वरुण विसेन जी कह रहे हैं, इस्लामिक लॉजिक 1 in 1000 will go to Jannah. Bukhari 6530, out of 73 firqa, 1 firqa will go to Jannah. Means out of 2 billion, 20 lakhs, 1 firqa with 20 lakhs will go to Jannah. बाकी सब जहन्नम with us. बिल्कुल, ये अल्लाह कैसा अल्लाह है जो ऐसा सिस्टम बनाया है कि अक्सरियत जो है, सोचिए 1 in 1000, हद है यार। 1 in 1000 ही जन्नत में जाएगा, बाकी 999 जहन्नम में जाएंगे। कैसा अल्लाह यार। इसका मतलब कि ये वाजिदी जो है जहन्नुम जाएगा, वहाँ पेलना है मेरे। हमदर्द और वाजिदी दोनों जाएंगे वहाँ पे, बन के मारेंगे दोनों को ही, लटका के ऐसा मारेंगे वाजिदी और हमदर्द को। अपन को टॉर्चर अपन करेंगे वहाँ पे जहन्नुम में। शैतान को बोलेंगे भाई थोड़ा तुम आराम कर लो, हमको भी टॉर्चर करो बाद में, प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम लोग थोड़ा मजा ले लेते, फिर आप हमको भी टॉर्चर करिए। अल्लाह इनको इस बात की सजा देगा कोराम भाई कि भाई तुम्हारे सामने जो है एडम की स्ट्रीम में, साहिल की स्ट्रीम में, सचवाला जी की स्ट्रीम में और जितने हमारे बाकी चैनल से उनकी स्ट्रीम में धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे थे और तुमने अपने ऊपर ये शर्तें लगा दी कि भाई इनके चैनल ब्रोतल हाउस है, रंडी खाना है, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। आपने जो ये शर्तें लगा ली, आप देखते रहे कि हमारे सामने लोग जो है इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं, फिर भी हम नहीं जाएंगे। इस बात की सजा तो जरूर मिलेगी अगर वाकई में अल्लाह है। हाँ नहीं, मगर हमको अगर ये दे दिया अगर मौका तो बहुत अच्छा है, मुझे तो खास आप जहन्नम में बैठ के वो जो चेन घुसाने का, पीछे सुराग से जो चेन घुसाने का काम है वो आप ही ले लेना। मैं लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा है भाई,
इमाम साहब को क्या देंगे, मैं वो सोच रहा हूँ। मैं वो गंदे गंदे हदीसें थोड़ा बोलेंगे, ऊपर से जो है वो मोल्टन लावा डालेंगे, उसके पिछवाड़े में डालेंगे, यहाँ से अपोस्टेट इमाम है, गंदे गंदे हदीसें पढ़ेगा, वही आवाज बैकग्राउंड में हंसी देंगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक और हंसी देंगे। बाप रे बाप। एक्स मिर्जा मुस्लिम खालिद अब्दुल साहब कह रहे मिर्जा खालिद एक क्रिकेट मिनट मार साजिद भाई, हाँ एक मिनट। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे साहिल भाई, योर एक्स मुस्लिम मूवमेंट इज गैदरिंग पेस एंड कैन फील हीट ऑन आवाज हलाला। अरे एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब, अब ये जो हमारे इंटेलेक्चुअल बेवकूफ इंसान है, इन्होंने सारे हिंदुओं को धमकी दे दी है कि भाई उसके बाद एक्स वीडियो बनाई मुस्लिम हाँ, वो कल स्ट्रीम मेरे को बाद में इसने बताया मसूद ने कि भाई मैंने एक स्ट्रीम ही कर दिया था उसके ऊपर, बाकायदा धमकी दी है कि सारे हिंदुओं को कि अगर तुमने एक्स मुस्लिमों को फाइनेंशियल सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो हम तुम्हारी किताबों से खोल खोल कर कमियां निकालेंगे, तुम मंदिर में जाना जो है, तुम्हारे लोग जो है वो मंदिर में जाना छोड़ देंगे, पंडितों को सवाल करने लगेंगे, ऐसा करने। सोचो ये धमकी देने का अंदाज देख एडम। अच्छा, हम इनको नहीं एक्सपोज करेंगे, हम तुम्हें एक्सपोज करेंगे। कमाल हो गई यार, मैं कहता लेवल है यार इन लोगों का, बेवकूफी का भी कोई लेवल होता है, उससे उनके भी पास चार अब हाथ आगे कोई निकल जवाब चुके। नहीं है हम लोगों के सवालों का, तो फिर उसके बाद वो यही धमकी दे सकते हैं ना, और क्या दे सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी चिड़ ये है कि लोग हमें सुपर चैट्स भेजते हैं, एक एक सुपर चैट पे इनको नीचे से ऊपर तक जो मिर्ची लगती है भाई मजा आ जाता है, यकीन मानो, मजा आ जाता है, अरे यकीन रे मानो। रे 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 क्या मिर्ची लगती कोराम भाई, ये बैठ के कोराम भाई, ये लोग जो है ना, यूपीआई इनकी जब हटा दिया स्ट्रीम नहीं था, होती ना कोराम भाई, हाँ मैं यूपीआई हटा दिया भाई, मैं यूपीआई पेपाल सब हटा दिया, जान दो यूपी। अरे यूट्यूब को लेने दो भाई, 30% सिर्फ जलाने के लिए मेरे को सुपर चैट भिजाना बोला। हाँ, 1,000 रुपए का एक ये साथ असल भिजा में देते, मेरे पास भी लोग हैं, क्या है कोरा ना, 1,000 रुपए का एक हाँ सुपर भिजा देते, मैं बोलो नहीं भिजाओ भाई, 10-10 रुपए, हाँ 200 10 10 रुपए, के 300 रुपए, इतना जलाओ इनको, टॉर्चर करो, और फिर मैं और बताता हूँ, चलो देखो ओ और बाप देखो। रे बाप। ये लोग क्या करते हैं मालूम है कोराम भाई, ये लोग जब इनकी स्ट्रीम्स नहीं होती ना, अभी भी ये 2516 में ये वो पूरी गिरगिट गैंग भी होगी, ये हाँ लोग क्या करते हैं हर एक चीज पे बराबर नजर रखते हैं, कौन कितना भेजा, अरे $500 भेज दिया, वाह, अब कल बराबर करेंगे हिंदुओं को, लो वेद में पुराण में। अरे यार कसम से यार, तुम हमको रेफ्यूट करो यार, तुमको ये सब चिढ़ क्यों है। नहीं नहीं, कोई ये रेफ्यूट भी करते ना, इससे कोई घंटा फर्क पड़ता है यहाँ पे लोग, या देखो घंटा ना डी फर्क। हसन साहब ने कहा ना, अभी डी हसन साहब ने कहा ना, रेफ्यूट नहीं करते, वो जलेबी बनाते हैं। नहीं, अगर वो हिंदू के बारे में भी जो बोल रहे हैं, तो एक्चुअली कोई किताब पढ़ के कोई हिंदू मंदिर नहीं जाता, इनको बेवकूफों को एग्जैक्टली ये नहीं मालूम कि कोई हिंदू की किताब पढ़ के, गीता पढ़ के कोई भी नहीं जाता है मंदिर। मंदिर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एक आस्था की वजह से जाते हैं हिंदू लोग, अपने को मालूम ना भाई हिंदू एग्जैक्टली का माइंडसेट, उनकी साइकोलॉजी। ये असल में जो पाकिस्तान के जो चैनल्स है, ये लोगों ने शुरू करा क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है ना, अगर पता होता था तो ये बेवकूफ काम कभी भी नहीं करते थे, पर करने दो, बिल्कुल अब बेवकूफी करना है तो करने दो, मजा लो, पर नहीं तो बिल्कुल। वरुण विसेन कह रहे हैं फ्री थिंकर विल गो टू जहन्नुम, क्वेश्चन फॉर हिम। ट्रूपर कह रहे हैं उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लगी होगी, अभी आपने भेजा है ना, तो मस्त लगी होगी उनको एकदम मिर्ची तीखी मिर्ची। लगी तो थिंकर मैं का है क्या मैं करूं। क्या करूं। ये फ्री थिंकर का है, चोर कहेगा कि ये तो इन्हें हिंदू बोल रहा था, इन्हें झूठ बोला भाई ने, ये बहुत बड़ा कौन झूठा निकला। फ्री थिंकर फ्री 2-3 थिंकर ऐड थे, पहले, वो मुस्लिम भारत की स्ट्रीम में बोला 2007 में मैं हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम गया। जब इसको क्रॉस हाँ क्वेश्चन करे हिंदुइज्म के बारे में, एक भी नहीं मालूम, इन्हें शुरू से मुसलमान ही था। अरे रे 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 रे, बस A1 ये से एक अलग लेवल का है फ्री थिंकर। बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा झूठा। सही, चलो मुझे लगता है कि 2:45 हो गया है, तो स्ट्रीम क्लोज करने का टाइम हो चुका है। तो ये देखिए सेलर सैट जी, बड़े जमाने बाद सेलर सैट जी आए हैं, उम्मीद है कि स्ट्रीम देखते ही हैं। सेलर सैट जी ने SGD $150 का कंट्रीब्यूशन किया। सेलर सैट जी आपने मिर्ची लगा दी यार, मिर्ची लगा ये आपने जो है और कलर भी लाल है कौराम भाई,
ये सुपर चैट का कलर मिर्ची मजा आ मिर्ची गया। नहीं मिर्ची वो मिर्ची का बुक्का आवाज डाला है सेलर चैट जी ने। ऐसा लग रहा है आवाज हक के पिछवाड़े में मिर्ची डाले, ऐसा लग रहा है आवाज हक के पिछवाड़े में जाके वाजिदी के पिछवाड़े से निकल रहा है, ऐसी मिर्ची मिर्ची लगा का है। बुक्का कोराम भाई, ये मिर्ची का बुक्का ही है, लाल मिर्ची का बुक्का। ये कोल्हापुरी मिर्ची है साहब, ये कोल्हापुरी मिर्ची है, लगती नहीं मिर्ची मगर जब पेट में जाती तो बेटा पूरा हीरो का बॉटल लग जाना। ओ बाप रे, तो अरे इनको वो मिर्ची ऐसा है ना, लेकिन ये ग्रीन मिर्ची भी अगर भेजे होते 3 लोगों को लाल हो ही जाता धोते धोते, वो लाल होना है। क्या जलती है सचवाला जी गन भी, पैसे कितने पैसे कितने पैसे कितने, अरे तुम्हारे जिंदगी में फुकदान है पैसे का, वही करता जो इंसान की जिंदगी में उसको नहीं मिलता ना। ये सिगमंड फ्रॉइड बोला सो है साहब कि किसी इंसान की जिंदगी में जिस चीज का फुकदान रहता उसको वही चीज का ख्याल आते रहता। तब हुआ क्या है कि एग्जैक्टली वहां से फ्लड्स आ रहे हैं, वहां पे हालत बुरी है, टमाटर नहीं मिल रहे, आलू नहीं मिल रहे, पैसे की कमी है। अब पैसे की कमी है तो क्या है, अरे इसको सुपर चैट मिल रहा है, साहिल को उसको सुपर चैट मिल रहा है, इसको सुपर चैट मिल रहा है। मैं बोला बड़ा मजेदार चीजें निकाला भाई यूट्यूब ये सुपर चैट का। मैं असल में बीच में बंद कर दिया था, मैं बोला अरे सुपर चैट क्या पूछ लिए। बाद में मैं देखा सही में इन लोगों को बहुत जल रहे हैं, इनको चलो जलाने के लिए चालू सुपर करो चालू चालू करो। करो। यो बेटा भाई जितने सुपर चैट देते ऐसा, और मैं क्या करता हूँ ना, जितने सुपर चैट आए सब वापस से फिर वो सुपर चैट बताता हूँ और जलना बोलते। ये लो अरे हम नहीं इनको जलाएंगे। और कोराम भाई ये लो इनको जलाते हैं। देखो चेजर टू टू 2020 कह रहे हैं कांग्रेट्स साहिल भाई ऑल एक्स मुस्लिम स्पीकर्स request you to ask the new ex-Muslims say something against Rasul to make sure they really left Islam. ये आइडिया चेजर जी थोड़ा सा मतलब ठीक है, हम उनकी गलत करतूत को बता सकते हैं, लेकिन अगर आपसे आपकी मुराद उनको गलत अल्फाज से वो करना तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, बट हाँ उनकी जो गलत काम है वो हम उनके मुंह से निकालते हैं। जैसा अभी डी हसन साहब ने बताया था, मुता है, स्लेवरी है, ये सब उनको गलत लगा, तो हम ये तो निकालते ही हैं। ध्रुव जी आपके सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। पिया जी अभी तक सोई नहीं है और शुरू से लगातार स्ट्रीम को देख रही है, कह रही ये मिर्ची लगाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। ध्रुव जी ने 349 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, मिर्ची भेजी है मिर्ची। मैन विथ मास्क जी ने 100 रुपीज की मिर्ची भेजी है, कह रहे हिंदूज की किताब नहीं लाइब्रेरी है और ईमान की जरूरत नहीं है। गीता में सब बताने के बाद कृष्णा ने थोपा नहीं, बोला कि अर्जुन तेरी मर्जी। बहुत जबरदस्त मैन विथ मास्क। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब ने 5 पाउंड की मिर्ची भेजी है, कह रहे हैं लगाई है, भेजी नहीं है लगाई है। भाई प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू मेनी टाइम्स द वीडियो क्लिप ऑफ एमडी जाहिद, इट वाज हिलेरियस। आवाज हलाला का मुता एमडी जाहिद साहब का। अब्दुल जी मैंने वो वीडियो जैसे आपने उस दिन भेजा था मैसेज, उसी दिन मैंने टीम को बोला था और दूसरे दिन हमने वो स्ट्रीम से एमडी जाहिद साहब का वीडियो निकाला, लेकिन उसमें उनका वो डिस्कशन है ही नहीं। एमडी जाहिद साहब अगर जो पार्ट आप बोल रहे हो जिसमें वो डिस्कशन है आर्मी के ऊपर, तो आप मुझे ईमेल करिए वो लिंक और टाइम स्टैम्प, मैं उसको दूसरे दिन ही प्रीमियर कर दूंगा। ओके अब्दुल साहब अगर आप सुन रहे हैं तो। राजेश कुमार साहब ने कंट्रीब्यूशन किया है, मिर्ची लगाई है 100 रुपए की, बहुत शुक्रिया। डेविल्स एडवोकेट कह रहे हैं हरिया को भी आग लगी होगी, कोराम भाई नोज। हरिया हरिया कौन है? वो है हरिया हरिया, वो आप कहाँ पढ़ते सभी झगड़े। अच्छा जाने दो छोड़ो, पढ़ते झगड़े। ट्रूपर जी कह रहे हैं बर्बाद के लिए बर्बाद 100 रुपए की मिर्ची ट्रूपर जी ने लगाई है। वरुण विसेन कह रहे हैं साहिल भाई अब जुम्मे के दिन मस्जिद में आपका नाम लेके लोग पूछ रहे हैं, पर साहिल ने तो इस आयत का मतलब ऐसा बताया। ये होगा, ये बिल्कुल होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जुमा में जाके लोग जो है ना इन मौलवियों से पूछेंगे कि तुम जो धोखा दे रहे हो हमें तो ये बताया जा रहा है, सच्चाई बताओ। साइनाथ कह रहे हैं निकालो बोलो रिफॉर्म होंगे हम, अगर इमोरल अनएथिकल इनह्यूमन वर्सेस हिंदू टेक्स्ट में है हम रिजेक्ट और बर्न कर देंगे, आप कट्टर मुस्लिम्स कर सकेंगे। बल्कि साइनाथ जी मैंने कुछ स्ट्रीम्स देखी है, कुछ लोगों ने मुझे वो पार्ट निकाल के भेजा जहां पे ये लोग इतने यानी गिर चुके हैं कि ये बताने के बाद वहां पे जो हिंदू है वो कह रहा है कि भाई हम नहीं मानते इन चीजों को, हम गलत मानते हैं, तो भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये इतने बेशरम है।
चैलेंज ले लो ना साहिल भाई, मैं तो हमेशा देता हूँ इनको चैलेंज कि भाई हाँ अंबेडकर यहाँ पे ये जलाया सो है ना स्क्रिप्चर उनकी, वो कौन से हाँ मनुस्मृति, अंबेडकर मनुस्मृति के बारे में आता है। हाँ आप कुरान जलाओ, मैं मनुस्मृति जलाने को तैयार हूँ, बोलो लोगों को। एग्जैक्टली एक पेज हम कुरान यहाँ से फाड़ते हैं, एक पेज तुम वहां से फाड़ो। ये हमारे हिंदू कॉलर्स को जब पहली बात तो इनको जाना नहीं चाहिए। अगर जाते हैं तो उनको बोलो कि ठीक है मैं एक पेज फाड़ता हूं मेरी स्क्रिप्चर से, तू कुरान से एक पेज फाड़। फट है इतनी जाएगी, हिम्मत उनके अंदर? फट जाएगी। हाँ फिर जाके ध्रुपद हाँ, जी एक आप क्या करें, वहां पर भी एक सुपर चैट, 1 रुपए का सुपर चैट दे के, मैं एक चीज सोच रहा हूँ, जाके इनको खास 1 रुपए का सुपर चैट जरूर दे के आऊंगा। अरे भाई तुमको बताता हूँ, जो हमारे क्रिश भाई थे मुफ्ती बमदर्द के चैनल पे, जब वो स्टार्टिंग में हुआ था सीन, तो क्रिश भाई गए उधर और 100 रुपए का सुपर चैट बेच के हमदर्द को गालियां दिए, मतलब उसको बराबर किए। तो बोलता है नहीं चाहिए तुम्हारा सुपर चैट। तो नहीं चाहिए तो क्या करता तू, चले गया फिर, नहीं थे कि क्या करता। ओ बाप रे बाप, भारी था वो। ट्रूपर जी कह मगर रहे हैं बवासीर ये के इलाज के लिए। हाँ नहीं नहीं, ये जो अपने क्या नाम है इसका, ये जो बवासीर का मामू है, इन्हें जक़ात के नाम पे कितना सुपर चैट दिया, वो रेपिस्ट मतलब सेक्सुअल असॉल्ट में था ना वो तो केस, हम्म। वाजिदी का मामू, उसको कितनी सुपर चलो चैट दी। आज लोग कह रहे थे हैट्रिक होना बाकी है। हमारे साथ एक और एक्स मुस्लिम जुड़े हैं, जरा ये मैं सुपर चैट मिर्ची ले लूं, उसके बाद हम हैट्रिक मारेंगे। सेलर सैट जी ने 70 सिंगापुर डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे एक्सट्रीमली बिजी साहिल, वाज ट्रैवलिंग येट वाचिंग योर स्ट्रीम्स फ्रॉम वेरेवर। बहुत बहुत शुक्रिया सेलर सैट जी। निट्रो काल गेमिंग कह रहे साहिल भाई जी इनको करने दीजिए एक्सपोज, हमें हमारे धर्म में कोई किसी का गला नहीं काटेगा और ना ही हमें क्वेश्चन करने से कोई रोक सकता है। दैट्स द डिफरेंस। तेजस कह रहे हैं ब्रिंग बेनजीर हिना इफ पॉसिबल। बेनजीर हिना कौन है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं ठीक है सर्च करता हूं। योद्धा WR कह रहे हैं योद्धा का SC नहीं पड़ा तो ओला का अजाब आता है और उबर भी नहीं मिलती। योद्धा शर्मिला है पर बेशक ओला सब जानता है। ओला का चूरन सूरा चैप्टर 4। वरुण कह रहे हैं बाय द वे एक नया व्हाट्सएप मैसेज आया है, यूट्यूब एंड स्ट्रीमयार्ड हराम है, साजिश हो रही है। अब मैं आपको बोलूं आज से समोसा मत खाओ तो क्या? अच्छा कौराम भाई, ये भी पॉसिबल है कि आगे जाके ये लोग यूट्यूब को ही हराम कर दे, बोले यहां से तो इस्लाम पूरा खत्म हो जाएगा, इसको हराम कर दो। अच्छा, इसको भी हराम कर देंगे यूट्यूब? अभी एक मौका ऐसा आएगा ना, इतने सारे लोग जब छोड़ेंगे तो वो तो यूट्यूब देख देख के ही छोड़ेंगे, उसको भी हराम कर देंगे मौलवी मौलाना। ये जाहिल लोग हैं जो है, ऑटोमन के जमाने में, सुल्तान महमद के जमाने में प्रिंटिंग प्रेस हराम करके तो 1000 साल पहले 200-300 साल पीछे लेके चले गए मुसलमान कौम को। अब ये जो सोशल मीडिया के जमाने में ये इंफॉर्मेशन को हराम करके तो पूरे स्टोनेज में लेके चले जाएंगे। वैसे कर सकते हैं, ये कोई भी भरोसा बेवकूफी नहीं। कर, इनका कुछ भरोसा नहीं है। एक है ना, एक मूवी का डायलॉग है, देखो, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा जबरदस्त मूवी था, इंग्लिश मूवी का डायलॉग है, वन कैन नेवर हाँ। अंडर एस्टिमेट द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ स्टूपिडिटी। ये अपने सारे मुफ्तियों के लागू है। बहुत जबरदस्त। एम यादव कह रहे साइलेंट एडम भाई प्लीज वंस विजिट अमरपुरा धाम टेम्पल। भाई एम यादव साहब मैं बहुत जल्द निकलने वाला हूँ, क्या कहते हैं उसको, ट्रैवल पे, और कई जगह मिलता पे क्या वहां जाके पे, मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा। मिलता क्या मगर वहां पे, वो तो बोलो भाई, आप आओ तो बोल रहे हैं दावत देने, मिलता क्या वहां पे? हाँ अरे सब सब हो जाएगा। मैं एक्चुअली मेरा प्लान है कि बहुत जल्द मैं ट्रैवलिंग के लिए निकलूंगा दुनिया के अलग अलग कोने में, और स्पेशली जो फेमस टेम्पल है या फिर चर्चेस है या दूसरे इस तरीके की जगह है, वो मेरा विजिट करने का प्लान है, और वहां से हम व्लॉग्स भी बनाएंगे, और हो सकेगा मस्जिद तो हम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब सब जगह जाएंगे। मस्जिद जा रहे हैं मस्जिद आप? में जाके मस्जिद में जाके इमाम साहब से बात करेंगे बैठ के आराम से, 100 भाई रिपोर्टर रिवॉल्वर लोग को रख लो, साथ में लेके जाएंगे। हाँ रिवॉल्वर रख लो साथ में, रिवॉल्वर या कुछ तो भी, एक तमंचा वमंचा कुछ तो भी रख लो। हाँ शिवाजी कह रहे हैं मनुस्मृति जो जलाई वो एक इंग्लिश ट्रांसलेशन था और हिंदू को ऐसे ही बेवकूफ बनाया बाकी। ओके। कृष्णा आरती कह रहे हैं अरे दीवाने नहीं सुनते, मूर्ति दे रहे तू, खामोश बैठ। गिरगिट गैंग के लिए मिर्ची,
एंड लॉट्स ऑफ लव टू साहिल भाई एंड एडम भाई। कृष्णा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, मोहब्बत का। आमुल बट उड़ते थे तू। आमुल बट आप पुकार रहा था भाई, क्या पागल हो गया था बिल्कुल मैं। बहुत पुकारा बिल्कुल था, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे को डर लग रहा था कि कहीं इसको अभी हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े, मेरे ऊपर केस हो जाता फिर। अरे नहीं भाई, 2 लाख रुपए का चिंदी चोर मौलाना है वो कादरी वो। हाँ। 2 लाख रुपए की चोरी भी करा तो वो क्या रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख की चोरी करा तो चोर है वो, चिंदी चोर बाप मौलवी रे था। बाप। पारस वधार कह रहे हैं साहिल भाई कीप अप द गुड वर्क, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, हिंदू के कुछ गलत होने से इस्लाम कैसे सही होता है। एग्जैक्टली यही तो पॉइंट हम रखते हैं। लोलो कह रहे हैं हरी मिशिगन पेश है, हरी मिशिगन पेश है जनाब। हरी मिशिगन। मैन विद ए मास्क कह रहे भाई चंडीगढ़ आओ तो बताना, आपसे व्हाट्सएप पे बात हुई है 2-3 बार। ओके मैन विद ए मास्क जी, अरे बुला रहे हैं तो ठीक सही है। भाई, क्या खातिरदारी करते ये नहीं बोल रहे लोग, क्या है। अच्छा ये हमारे साथ अभी जुड़े हैं अफगानी बाबा। अफगानी बाबा आपका इस्तकबाल है। जी साहिल जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम भी कर दे यार। यार सलाम को गोली मारो, अभी अभी मैं उसकी स्ट्रीम में था, उसने सवाल सुना ही नहीं, सलाम किस पर करूं। जी वो इतना अजीब अजीब तरीके से इसने लाइक मिर्जा गालिब सर भी वहाँ था और उनकी बात मैंने सुना और इनकी मैंने वो कहा है अपने स्ट्रीम में कि चैलेंज करो और उसके बाद मैं बन जाऊंगा। अरे यार चैलेंज कब होता है जब दोनों तरफ आमने सामने बात करने के इक्वल लेवल में हो। यार तुम खुद अपने आप को 60 to 90 to 99% दे रहे हो, दूसरे को बस 1% दे रहे हो और अगर बुरा लगा तो गेट आउट निकाल दे रहे हो। और मुझे गाली दे के भगा दिया वहां से। यार मैंने पॉइंट रखे ही नहीं, उसके कमेंट में मैंने पॉइंट रखा। हाँ 2 पॉइंट लेकिन उससे आप पूछा एक्स मैंने। मुस्लिम है अफगानी बाबा, जी आप जी एक्स जी मुस्लिम है। जी अफगानिस्तान से हूँ। हाँ जी अरे आप अफगानिस्तान के इनको नहीं अंदर। जानते, साहिल भाई क्या कर रहे हैं, इनको नहीं जानते यार ये नहीं तो। जानता आप। अरे बहुत साहिल भाई लेजेंडरी आदमी है। आप जलेबी के चैनल पे ही ना आते, ये गलती है ना आपकी, तभी तो आपको कहते हैं आप जलेबी के चैनल पे आया करें। ये ओ बाबा जी हमारे हो। बड़े ग्रेट बाबा जी हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे सीन क्या है, माजरा क्या है। बहुत जबरदस्त आदमी। इनका अरे सीन बाबा क्या। जी आपसे सवाल ये है कि आप उन डंगरों के चैनल पे गए क्यों? यार ऐसे नोटिफिकेशन आया, उसके बाद मैंने रिपोर्ट भी मारा और मगर उसका क्या, अभी उसके में वो चैलेंज दे रहा था सबको। मिर्जा भाई को मैंने जब सुना वहां पे इन लोगों ने मौका नहीं दिया, बहुत बुरा लगा। तो मैंने बोला चलो मुझे एक बार मौका देके एक बार मैं 2 ही चीज बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मगर पहले मैंने इनको क्या क्या गलती मेरा ये है कि मैंने इनको कहा मुझे अनम्यूट मत करना, रिमूव मत करना और बात सुन लेना, बस यही मेरा गलती था और वहां से मैं किक आउट हो गया गाली अच्छा के साथ। अरे नहीं बाप रे अब बाप। साहिल साहब हमने भी इन लोगों के साथ यही करना है, ये जो हमारे साथ रखते हैं ना हुज्जतें, ये कर दो वो कर दो फलान कर दो टमकान कर दो, जो आएगा उसे ऐसे ही किक मारनी है हमने भी चपा, जो इन्होंने नहीं बाबा हम जी के उनके साथ किया। जैसे गिरते नहीं है ना। सर कोई बात नहीं सर, गिरना तो पड़ता ना। अफगानी बाबा साहब, अफगानी बाबा जो है वो अफगानिस्तान से है और इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, तो कितने साल पहले या कब ये हुआ हादसा। ये हादसा 2015 में हुआ। अच्छा पुराना है, ये हादसा पुराना हुआ है। बहुत हादसा पुराना है, आई मीन जख्म अभी भी ताजा है। ओए होए 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 होए। तो ये बात मैंने कहीं भी आई मीन इंटरव्यू दिया था एक एक्स मुस्लिम भाई के साथ, मैंने ये बात कही है। अगर यहाँ फिर कहूँगा भाई लोग ना कहे कि यार ज्यादा हुआ, बहुत रिपीट आ रहा है, क्या करूँ। मगर सच बात है, क्योंकि सच बोलना ही चाहिए। अगर मैं इनके बीच में भी हूँ, सच तो छुपेगा नहीं, इसलिए बोलना ही जरूरी है। इन लोगों ने बड़ी बेशर्मी से एक खातून को, एक महिला को, एक वुमन को ऐसे घसीटा,
आई मीन मस्जिद के अंदर से ऐसे कूटा मारा, अफगानिस्तान की बात बता पत्थर रहे आप? मारे। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। ओके। ये भी हुआ ऐसे टाइम में हुआ कि मेरा लव स्टोरी 50% हो चुका था। इनके चक्कर में मेरे राम नाम सत्य होने वाला था। ओके। तो क्यों तो मारा बात उसको ये मस्जिद है, में? मस्जिद में इसलिए मारा कि वो बंदी गया वहां पे अपनी रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए, और रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए और उनसे अपने प्रैक्टिकल जो एक दौरान होता है किसी के, वो हाफिजुल कुरान था, तो उनको कहीं कहाँ जाना होगा? मस्जिद में ही जाना होगा, मौलाना से तो मिलना होगा। तो ये इनकी एक दोस्त थी, तो उसके पास एक प्रॉब्लम हुआ था, वो मैंने कह चुका हूँ, मगर अब मेन पॉइंट में आता हूँ। इनको बस एक बात बुरा लगा, जहाँ पे तावीज वगैरह होता है, जादू टोना होता है, ये सब। तो ये गया वहां पे कुछ आयतें पेश की, बोला कि ओके। अगर आप ये कह रहे हो कि तावीज, जादू और वगैरह जो तंत्र मंत्र करते हो, ये तो सब हराम है, गलत है। और ये बात मौलाना ने या उस मुल्ला ने सुन के उठा, बोला तुम मुझे गलत कह रहे हो। कुरान लिया, कुरान के चंद पन्ने फाड़े, बक्के कुरान को उसने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद मौलवी? जल्दी से बाहर गया, और उस मौलवी? मुल्ला ने, हाँ जी, हाँ हाँ। जी, ओके। उसका नाम है मुल्ला जैनुद्दीन। आप सर्च भी कर सकते ओके। हो, ये सारे मीडिया में है। तो इस बंदे ने बाहर जल्दी से बाहर गया और लोगों को इकट्ठा किया। अरे हाँ। अल्लाह के आई मीन दोस्तों, अल्लाह को अभी ये देखो इसने क्या क्या कुरान जलाया है, मेरे सामने कुरान जलाया है। तो क्या हुआ, बिना सोचे समझे अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैं कह नहीं सकता कितने लोग अंदर आए, इसको बाल से खींच के बाहर निकाला, सीढ़ियों से खींच के इसको नीचे डाला, और वहां पे इनको लाते, मुक्का, उसके साथ पत्थरबाजी, पत्थर मारे इसको। उसने एक ही बात कहा कि आई एम अ मुस्लिम एंड आई मुस्लिम कांट बर्न कुरान। ये उसकी रिस्पॉन्स थी, ये मीडिया में भी है। और उसके बाद इसने कहा बस मेरी मदद करो, हेल्प मी। इन लोगों ने वो नहीं सुना, उसको वहां से उठाया, एक स्पीड ब्रेकर पत्थर उठाया जो उसकी किलो, मेरे ख्याल से 10-15 किलो के आसपास आता है होगा, उसको उठाया, इसके सर पे मारा। बंदा ऐसे जैसे सर पे लगा, ये बॉडी उठ गया, फिर से गिरा जमीन में, और वापस से वो उस हतमरी हालत में वो पूछ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है, क्यों मार रहे हो मुझे? और उसने किया कोई भी नहीं था नहीं वो बोला। काम। हाँ, नहीं किया था, और बाद में ये प्रूफ भी हो चुका है। तो क्यों मार रहे हो मुझे? पत्थर से मारा, उसको डंडे से मारा, और उसको एक खाई में, जो वहाँ पे एक रिवर हुआ था, वो सूख गया था, उसके अंदर डाले कि चाहे ये मर जाए। नहीं मरा, वहां से उठाया, वापस ऊपर खींचा इनको और गाड़ी के नीचे दिया, नहीं मरा। फिर उठा, फिर उठाया इसको, फिर से उसी खाई में, उसी रिवर जो सूखा हुआ था, अंदर डाला, वहां पे पेट्रोल डाला, इसको जला दिया जिंदा वहां पे। और ये बात हो के मैं उसका अनफॉर्चुनेटली बेशर्मों की तरह मैंने उसको देखा। ये आई विटनेस हो, उस हजारों के तादाद में मैं भी था, और मैं कुछ नहीं कर पाया। और क्योंकि अगर मैं भी आगे आता और मेरे तरह 10 और भी आते, ये लोग यही सलूक उनको करते। भी मार देते। तो जान बचाने के चक्कर में बेगैरतों की तरह मैं उसको देखा रहा। यार पता है मेरे, जाके ये पता नहीं इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए तुम्हारी बात सुन के। यार ये साहिल सर बोलूंगा, क्योंकि आपकी नॉलेज और आदम सीकर के नॉलेज तो आउटस्टैंडिंग है। मैं
1% कुरान की नॉलेज लेके इन पूछो मत क्या हुआ उस हादसे के बाद मेरे साथ। जब भी मैं वो हादसा बयान करने जाता हूँ, किसी को बताने जाता हूँ, आप लोग तो वीडियो में शायद देखे होंगे, कोई फिल्म उठा के कुछ तो देखे होंगे। उसमें अब इंसान जब वो देखता है, जो फिल्म हुआ है, जो मूवी बन चुका है, उसको देख के इंसान के अंदर क्या आग लगता है, वो वही बंदा बता सकता है जो देखता है वो मूवी। मैंने तो मूवी ही नहीं देखा, मैंने रियलिटी अपने सामने, आंखों के सामने देखा। महीनों भर में बिस्तर में पड़ा हुआ था, मौत नहीं आ रहे थे, मगर वो नजारा भी नहीं जा रहा था सामने से। क्या करो? तब जाके उस टाइम में मैंने अपनी इंटरव्यू दिया था भाई को, और उस टाइम में मेरे जिसके मैंने प्रपोज किया था, वो इंडिया में उसको प्रपोज किया था, उसकी कॉल आई। वो बंदी क्रिश्चियन है, वो अभी मेरी बीवी है। ओके। उसने क्या कहा, इन जालिमों को तो पता होना चाहिए। उसने बस एक ही बात कही, कॉल करने के बाद बोला कि आप ठीक हो, मैंने न्यूज़ देखा। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि उस चीजों में अच्छा हुआ, इसको मारा, जलील कर दो इसको, फिर से अच्छा, मारो, ऐसा? कोई भी उठेगा उसको गर्दन मारो। अगर कोई मोहम्मद को बोला ये करो, उसकी नाखून काटो, हाथ काटो, सीधी उल्टी जो भी हो करो, उसको यहाँ से हटाओ। कैसा दिल तो करता है यार इनका। ये है कुरान में। तो हदीस को तो छोड़ो, गोले मारो, वो तो पूरी बातिल है इनके लिए। कुरान में जब हो तो बंदा नहीं करेगा। 2 साल उसके बाद मैंने इनके लिए बस ढूंढा, सर्च किया, किसी मौलाना, मुफ्ती, मौलाना, मुल्ला के पास नहीं गया, अपने पास से पूरे जो भी ट्रांसलेशन था, जो भी था, मैंने ढूंढा कि चलो अभी ढूंढना शुरू करता हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा गलत आया मिला तो मैं वही के वही, ये दीन क्या, इसको छोड़ दूंगा, मैं नहीं पकड़ूंगा इसको वापस। वहां मैं इनकाउंटर हुआ बहुत सारे ऐसे आयतों से। जो किस्से कुरान में है उसको हटा दो, जो ऐसे आयतें है कि मैंने वो पढ़ के होश उड़ गया। मैंने कहा तो ये देखो, मोहम्मद खुद एक औरत को चीरा, तो ये तो कम है यार, उसने तो चीर दिया, फाड़ दिया बंदी को। ये लोग तो बस शायद उनके हिसाब से सवाब ही कमा रहे हैं ये लोग, उसी के तो फॉलो कर रहे हैं, यही तो सुन्नत है इनकी। तब जाके 2017 में मैंने अपने पार्टनर को अपने पार्टनर को कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ, और मैंने अपने दोस्तों को भी कहा कि मेरा नहीं होगा इनके साथ। अफगानी बाबा, अभी आप एक सेफ जगह पे हो? जी। अच्छा, सेफ जगह पे हो आप, क्योंकि भरोसा नहीं ना, वो अगर वहीं पे आप रहोगे और स्टोरी जो मैच कर सकता है तो बहुत इजीली ट्रेस कर पाएगा आपको। नहीं, इनकी बाप भी नहीं कर पाएगा। ये लोग बस क्या करेंगे, चैनल उड़ाएंगे। या अभी तक 4 अच्छा, आपका चैनल भी है क्या? 4 उड़ाया है, अभी दूसरा भी उड़ाएंगे, अभी ये 5वां भी उड़ाएंगे। उड़ा दो यार, मुझे बस ये आइडियोलॉजी एक के अंदर खत्म करूंगा ना, बस चैन से मरूंगा बस। एक के अंदर भी मैंने अगर कोई भी चिंगारी जगाया, बस मेरा काम हो गया। आपका अगर चैनल है तो आप चैनल का लिंक शेयर करिए प्राइवेट चैट पे, हम उसको जो है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि लोग आपके चैनल से जुड़ेंगे, आप अपनी बातें रखते जाइए उधर।
बातों का क्या होगा, इन लोगों, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। सुधरेंगे तो क्या कहो इनको, ये लोग कब समझेंगे क्या चलिए, क्या ये आप होगा, देखिए ये सब तो अफगानी है। बाबा, अफगानी बाबा, जिस तरीके से आप निकल गए, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले डी हसन साहब आए थे वो निकल गए, जिस तरीके से अली साहब आए थे वो निकल गए, उम्मीद है कि आज जो हमारे पास एक इतना बड़ा हथियार है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उससे मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपनी बातें इसी तरीके से रखते जाएंगे और कई सारे लोगों के जहन और दिल चेंज होंगे और बदलाव जरूर आएगा। वक्त लगेगा, मैं इस चीज का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बदलाव जरूर आएगा। तो इसी के साथ साहिल हमें जी, मेहनत करते रहना है, हार नहीं मानना है। साहिल जी आपकी बात सही है। आपके हम्म। स्ट्रीम में बहुत बार मैं आया हूँ मगर ज्वाइन नहीं करा हूँ, क्योंकि मैं हम्म। ये सोचता था कि ज्वाइन करूंगा तो बताऊंगा क्या, कहूंगा क्या हम्म। इनसे, इतने हम्म। आली दर्जे में है, इनसे बात कैसे हो पाएगा, ये मुमकिन नहीं होगा। तो सोच हम्म। सोच के मैं बस अपने पास ही था। मगर एक बात बता दूं, उस आदत से मैं अकेला हम्म। नहीं था साहिल, साहिल जी। अगर वो हम्म। इंसान हम्म। होते, वो हजारों के तादाद में थे, बचा वहां से सकते तो थे। कम से कम कुछ तो कर सकते थे। एक अगर आगे आता, एग्जैक्टली मैं exactly. भी आगे आता, मगर हम्म। नहीं आया। मैं तो नहीं आया, मेरा, मैंने बताया ऑन दिस, मैं लाइव रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ कि मेरे हम्म। अंदर वो गैरत नहीं है, नहीं था। हम्म। इनकी सोच, ये क्या कहते हैं वो जो टेढ़ा होता है, दुम किताब, मुझे थोड़ा हिंदी में दिक्कत कुत्ते है, की दुम बस टेढ़ी रहती है। हम्म। टेढ़ी के टेढ़ी है। अगर होता हम्म। साहिल जी, अगर इनके सोच बदलता, वो देख के ना इंसान बदलता है यार, दिन क्या है, कुरान क्या है, खुदा या अल्लाह क्या है, इंसान हम्म। इंसान बदलता है वहां पे, उसको देख के यार, ये लोग नहीं बदले तो मैंने बोला चलो मैं अपना काम कर लेता हूँ। हम्म। बहुत सारे वीडियोस इनके बारे में बनाया है, बहुत बार इन लोगों ने रिपोर्ट करके उड़ाया। मैंने बोला यार करो, करो, मेरे या दरबार में तुम लोगों की कोई कोई बात भी नहीं चुकेगा और नहीं बनेगा भी। बस करना है हम्म। करो, मगर एक बंदा अगर बदला, एक बंदा साहिल जी, हम्म। बस सही है, मेरे लिए वही बिल्कुल। काफी है। तो कृष्णा जी, अगर आप चैट में मौजूद है तो अफगानी बाबा साहब का चैनल का अगर आपके पास लिंक निकल सकता है तो आप उसको शेयर कर दीजिए सबके साथ, ताकि जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, 2227 लोग अभी भी देख रहे हैं, वो सब के सब जो है हमारे अफगानी बाबा साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं सबटाइटल्स, आई एम मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, ही मैन। बहुत शुक्रिया एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब। और अफगानी सीसी बाबा का क्रिश्चियन जी कह रहे हैं, चैनल तो दिख हाँ रहा है हाँ जिसपे साजिद, 95 सब्सक्राइबर है, वही वाला साहिल भाई पूछ लीजिए। कितने सब्सक्राइबर दिख रहे हैं? 95। अफगानी बाबा, वो 95 जी ये, सब्सक्राइबर वाला आपका ही चैनल है क्या? जी यही यही तस्वीर है, यही है। मैं वो भी नया नया 2 दिन 3 दिन हुआ है बनाया। जी मैं हाँ लिंक भेज। तो साजिद भाई वो शेयर कर दो, कमेंट में शेयर करो आप, जी मॉडरेटर है ना आप भी साजिद भाई, वो शेयर करो। जी। सीसी क्रिश्चियन कह रही हैं, एक्स क्रिश्चियन कह रही हैं, कैन ही ट्रांसलेट योर स्ट्रीम्स इन पश्तून, दैट विल बी अ ह्यूज थिंग फॉर अफगानी पीपल। इसके बारे में अफगानी भाई आप सोचिएगा कि हमारी जो स्ट्रीम्स है उसको आप यानी जो क्रॉप वीडियोस है फारसी उसको में, पश्तून हाँ में, फारसी में, हाँ, करके अपने चैनल फारसी पे आप अगर पश्तो। अपलोड कर सकते हैं तो आप वो भी करिए, मेरे चैनल से, एडम के चैनल से, मसूद के चैनल से। तो वो भी काफी काफी इम्पैक्ट आएगा, आपके चैनल को कंटेंट भी मिलेगा और यानी लाखों लोगों तक हमारी बातें भी पहुंचेगी। तो आप जरा इस बारे में सोचिएगा। एक चीज मैं बता सोचने दूं की अभी जरूरत साहिल नहीं है भाई, साहिल जी, साहिल जी सोचने की हाँ। बात नहीं है, जो बात कही है सर आंखों पर क्यों नहीं। हम्म। अच्छा ठीक है, हमारे कोराम साहिल भाई भाई, कुछ बोल रहे थे आप? जी साहिल भाई, और मैं सिर्फ एक मशवरा ही दे सकता हूँ मैं
फिल वक्त जो साहब का जो मैं बैकग्राउंड देखा हूँ और इनके बारे में मैं जो सुना हूँ, अभी भी मेरे ख्याल से भाई आप हमको पता नहीं कि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का, वो अभी तो बोल रहे हैं, तो फिल वक्त जो है उनसे रिलेटेड कोई क्लिप्स निकाल के ये वो चैनल्स पर मत डालिए जब तक हाँ हम तरीके से मुतमईन नहीं है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि सही उनका बात है, सिक्योरिटी जरूरी है। साहिल भाई के प्लेटफॉर्म से तो उनको अभी का भी उनको हजारों सब्सक्राइबर भी मिल सकते हैं, दुनिया भर के व्यूज मिल जा सकते हैं। दैट इज नॉट द कंसर्न। द कंसर्न इज अभी वक्त जितने भी एक्स मुस्लिम बैठे हैं यहाँ पर और जितने भी हिंदुस्तान से कम जो एक्स मुस्लिम है, जब तक मुतमईन नहीं है इनकी पूरी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तब तक मैंने समझता हूँ कि हम इधर उधर ये वो करना मतलब कुछ अभी मैं आपको एक कौराम भाई एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक लेडी आई थी मेरे चैनल पे, मैं अभी उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी, घर वालों को पता चल गया था। तो अब होता यही है कौराम भाई कि बहुत से लोग जोश में आ जाते हैं और आके, और वो अपनी जगह पे सही है यार, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो आके अपनी स्टोरी बता देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि 2-3 दिन के बाद जो है, या 4-5 दिन के बाद फिर उनका मैसेज आता है कि यार मेरा ये वाला पार्ट काट दो, या मेरा ये क्लिप निकाल दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि जितने लोग आते हैं, चाहे वो एक्स मुस्लिम्स हो, चाहे जब वो हिंदू कह रहा हूँ सॉरी, जो नॉन मोमिन की हमारी जो स्ट्रीम्स होती है उसमें जो लोग आते हो, तो आप बहुत सोच समझ के स्ट्रीम ज्वाइन किया करें, क्योंकि देखिए जो स्ट्रीम 6-7 घंटे के ऊपर चल गई, फिर उसमें हम उसमें ट्रिम भी नहीं कर सकते। तो आप सोच समझ के ज्वाइन करिए, सोच समझ के अपनी बात रखिए। स्ट्रीम में आने के बाद आप 3-4 दिन के बाद अगर बोलोगे मेरा ये वाला हिस्सा जो है वो काट दो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये तो एक चीज मैं सभी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि वो बंदी आई और बड़े ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों ने सुना, ठीक है। उसके बाद उसको मैंने अलग से प्रीमियर किया। उस स्ट्रीम को 50,000 के ऊपर व्यूज हो गया। तो मेरे को व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आया कि साहिल जी, मेरे को एक्चुअली ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घर वालों को पता चल गया है, मेरी लाइफ जो है वो मतलब सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू हो गया है, आप प्लीज अपने जो मेन वीडियो है उसमें से भी उसको हटा दीजिए और ये जो अलग से डाला है उसमें से भी उसको हटा दीजिए। मैंने वहां से हटाया, वो वाला वीडियो प्राइवेट किया। अब होता क्या है मालूम है कौराम भाई, यहाँ पे अभी ये जो स्ट्रीम चल रही है ना, कल सुबह को जब मैं उठता हूं तो कम से कम मेरे ख्याल से 8-9 चैनल्स है जो, हालांकि मैं ये कह के रखा हूं कि भाई 1 महीने के बाद आप लोग वीडियोस डाला करिए। कल इस स्ट्रीम में से 2-3 वीडियोस जो है अलग अलग चैनल पे जो नए एक्स मुस्लिम बने, खास करके जो फीमेल एक्स मुस्लिम आ गई, तो वो वीडियो चला देते। अब वो बंदी जो है, मैंने उसका वीडियो प्राइवेट किया, हटाया। 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद किसी एक चैनल ने उसका वीडियो डाला। अब वो बंदी वहां जाके मेंशन कर रही है कि भाई प्लीज मेरा वीडियो ये निकाल दो। वो निकालने के लिए रेडी नहीं है बंदा, उसको बस एड में से पैसे मिल रहे हैं, व्यूज में से, और ऐसे वो बहुत निकालने लोग के लिए रेडी नहीं है। ऐसे मैंने बहुत उसको स्ट्राइक भेजा। अच्छा, क्या मैंने इसको स्ट्राइक भेजा तो फटक से उसका ईमेल आया कि भाई प्लीज आप ये स्ट्राइक हटा दो। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा हूं कम तकरीबन 2 महीना पहले की। अभी 6-7 दिन पहले किसी एक नए चैनल ने, कुछ तो भी भारतीय, कुछ तो नाम है वो चैनल का, याद नहीं आ रहा मेरे को वही लड़की का मैसेज आता है, साहिल जी देखिए मेरा वीडियो फिर किसी ने डाल दिया है, मैं क्या करूं, अभी मर जाऊं क्या। भाई वो बंदी उसके चैनल पे जाके लिख रही है कि प्लीज ये वीडियो हटा दो। वो बोलता है मेरे को मेल करो, ऐसा कैसा हटा दूं। उस वीडियो पे उसके जो है कम से कम 40-50 हजार व्यूज। क्या तरीका है यार, तुम किसी की जिंदगी जो है रिस्क में डाल रहे हो। नहीं, काम करें बस स्ट्राइक कर डाले ये सब हरकतें करने से, क्योंकि आप अभी जो भाई की जो कहानी है भाई, इतनी आसान बात नहीं है ये, बिल्कुल मतलब इनकी सिक्योरिटी का मामला है और फिर इनके साथ इनकी अहलिया भी है, इनके पार्टनर जो भी है, आप पूरी एक फैमिली को खतरे में ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल उससे मैं चीजें एक बात, आगे। जी जब मैं ये काम मैंने जब 2017 से स्टार्ट किया था, उसी टाइम से मैंने यही कहा है और सभी को पता भी है, इसमें आप टेंशन मत लीजिए। ये एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं
इस खतरे के अंदर होकर भी आपको ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने फैमिली बाहर भेज दिए हैं। मैं अकेले में रहता हूँ यहाँ पे। मेरी कुछ वीज़ा इश्यू हुआ, मैं ना जा पाया, मगर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अफगानी बाबा आराम आपकी से, बात बिल्कुल सही है। अफगानी बाबा आपकी बात मगर बिल्कुल सही है। पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि किसी और की सिक्योरिटी के लिए आप अपनी पैसे बना रहे हैं कुछ लोग, एड्स हाँ रेवेन्यू के हिसाब से, तो ये गलत है। अफगानी आप किसी बाबा को आपके लिए नहीं बोल रहे वो, ठीक है आपके आप लिए नहीं सिक्योर बना जगह रहे पे हैं। होंगे, लेकिन हमारे सामने ऐसे भी मामले आए हैं जहां पे जी उठा के क्लिप लगा दिया गया है और बोलने के बाद भी नहीं निकाला जा रहा है। तो ये बहुत गलत तरीका है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आप, मुझे पता है कि जितने वो चैनल्स वाले हैं जो हमारे चैनलों पे से क्लिप्स निकाल के डालते हैं, आप पूरी स्ट्रीम सुन रहे हो, आपको इतना बोलने के बाद भी आप ये हरकत बंद नहीं कर रहे हो, आप दूसरे दिन ही उठा के वीडियोस डाल देते हो। बहुत गलत तरीका है। इससे पहले कि हम स्ट्राइक भेजना स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज मत करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। साहिल भाई तो तो हमेशा आप तो कह रहे हैं कि कम से कम 1 महीना रुक जाओ यार। हो सकता है जो हाँ बंदा आया है उसको कोई प्रॉब्लम हो, बाद में अगर हटाना बढ़ाना हो, या मुझे ही अपने चैनल की रीच बढ़ानी है, तो पहले मुझे तो सही से हो जाने दो। सुबह सोकर उठता हूँ, देखता हूँ दूसरे के चैनल पे चल रही है वो कटिंग। के चैनल पर है हम्म और वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। फिर ऐसा है कि सोशल मीडिया उस स्कूल की तरह है, फिर साहिल एक्सपोनेंशियली। भाई कहाँ कहाँ जा कर कहेंगे कि इस वीडियो को हटाओ। कहीं किसी को प्रॉब्लम हो गई कि उसके घर वाले कह रहे हैं कि इसको हटाया जाए, जैसे साहिल भाई ने अभी बताया, तो साहिल भाई कहाँ कहाँ फिरेंगे कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। सही बात है। खैर अगर समझदार होंगे तो एक काम आप ये कर कौलाम भाई। सकते हैं, एक काम कर जी सकते जी। हैं आप। आइडिया जरूर है कि एडम भाई रहो, आप रहो, मिर्जा गालिब रहो, अपने सुलेमानी जिलेबी, आप लोग सोच लो पहले कि भाई आप लोग बेस्ट जज है, अब 1.5 साल हो चुके हैं मूवमेंट से जुड़े। अगर किसी का इंटरव्यू वगैरह आया, आप पहले ही बता दो, पहले वार्निंग दे दो कि इसमें से कोई भी क्लिप नहीं देंगे, जो भी क्लिप डालेगा एक will be a strike। हाँ और अगर कुछ ऐसे भी वीडियोस है जहाँ पे भाई ओके भाई, आई मीन लाइक कंटेंट कैन बी रीयूज, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। कई बार एडम कुछ हदीसों के बारे में बताता है, तो दईफ हदीस पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और उसने क्लियरली बोला कि इसको आप क्लिप लीजिए और डालिए अपने चैनल पर, कोई बात नहीं। तो आप हम्म सेग्रीगेट कीजिए, यू कैन टेक दिस कंटेंट, यू कैन नॉट टेक दिस कंटेंट, डोंट टच दिस कंटेंट, राइट एनीबडी टेक दिस जी कंटेंट दे विल स्ट्राइक। हम्म क्लियर कर दो। ठीक। चलिए मेरे ख्याल से काफी वक्त हो चुका है कोराम भाई। कुछ बाद में जो सुपर चैट्स आए थे, वेंकटा सत्या जी आपके सुपर स्टिकर का बहुत बहुत शुक्रिया। एम यादव जी कह रहे हैं साहिल भाई अमरपुरा धाम में आज भी सो मच डेंजरस डिजीजेस लाइक कैंसर एंड एड्स ठीक हो जाता है, और भी बहुत से चमत्कार आज के कलयुग में भी होते हैं, प्लीज विजिट वंस। एम यादव साहब, मैं चमत्कारों पे बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ उस जगह पे मैं जरूर जाना पसंद करूंगा। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे थे लाला जी गुड न्यूज फॉर यू, वर्क ऑन सबटाइटल्स आर इन प्रोग्रेस, हिंट अब्दुल, आर यू श्योर? हा वी आर रनिंग द शो। जय हिंद, बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं सबटाइटल्स विल बी इन हिंदी, सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया। एम यादव जी कह रहे हैं साहिल भाई मेरा लास्ट वाला मैसेज देख लो। जी देख लिया एम यादव साहब। नचिकेत जी कह रहे हैं आई थिंक आई एम पेट्रियन सपोर्टर ऑफ यू बट दिस इज जस्ट फॉर द फन ऑफ पुडिंग मिर्ची। बहुत शुक्रिया नचिकेत जी। नेट्रोकाल गेमिंग कह रहे जो गलत है मैं उसे गलत ही कहूंगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। विमल कह रहे हैं व्हाई वोंट कैट स्टेप ऑन द कुरान एनी रिलेशन? यार किसने कहा कैट कैन नॉट स्टेप ऑन द कुरान? भाई बिल्ली के सामने कुछ भी रहेगा तो वो चढ़ के जाएगी। ये बड़ी अजीब कंफ्यूजन में मुसलमानों ने डाला है कि बिल्ली जो है वो कुरान के ऊपर नहीं चढ़ती है। इस तरीके से वो ट्रेनिंग दे के वो बिल्ली को सिखा दिया जाता है और वो उसको एज अ मिरेकल आपके सामने पेश किया जाता है। न्यू एथियस्ट कह रहे रिस्पेक्टेड साहिल सर, एडम सर, कोराम सर, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, कैन आई प्लीज ज्वाइन? न्यू एथियस्ट जी, अगर आप एक्स मुस्लिम हैं तो आप नेक्स्ट स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा। अगर आप एक एक्स मुस्लिम नहीं है तो जब नॉन मोमिनो की स्ट्रीम होगी उसमें आप जुड़ के अपनी बात रखिएगा। हियर जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जोकर बाबू कह रहे हैं एडम एंड इस्लाम में डिंग डोंग खत्म ही नहीं हो रहा। बिग बैंग कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन अली भाई, वेलकम टू ह्यूमन वर्ल्ड।
और ये एम यादव कह रहे हैं साहिल भाई प्लीज अब रीड कर लो। कर लिया भाई एम यादव साहब। योद्धा कह रहे हैं फैक्ट साहिल चैनल क्रॉस ₹25 लाख SC सोर्स प्ले बोर्ड। पता नहीं SC क्या कह रहे हैं। अच्छा सुपर चैट्स भाई 25 लाख नहीं आया यार, ये मोमिनो को और आप मिर्ची लगा दोगे 25 लाख का नाम डालकर। मैन विद अ मास्क कह रहे भाई एक प्लेलिस्ट बना सकते हो जो ओपन वीडियोस के हो, जो उसमें नहीं उस पर स्ट्राइक, यही तरीका है। ओके इस पे हम काम करेंगे। खैर हमारे अफगानी बाबा का जो चैनल अपने कृष्णा जी ने शेयर किया है, आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर ले, 1000 प्लस लेके जाए। और अफगानी भाई आपको हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, दिल लगा के काम करिए, लोगों को जगाने में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोराम भाई आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर थैंक यू जी साहिल भाई, जी मैं ये कह रहा था अभी एक आप आपने सुपर चैट पढ़ा कि एक बिल्ली है तो कुरान के ऊपर नहीं चढ़ती। इसी तरह जब बचपन में हम लोगों को सिखाया गया था कि काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर से कोई जहाज कोई परिंदा कभी नहीं गुजरता। आज सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि जा बजा बीट रहती है, जगह जगह बीट रहती है काबतुल्लाह के गिलाफ पर, जगह जगह बीट रहती है। तो ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं भाई, इन सब पर ध्यान ना दे, ऐसी कोई बातें नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये जो मोहम्मद उमर थे, ये बीच में एक मैसेज भेजे थे 50,000 मैं भेजता हूँ लाइव तेरा बंद कर दे, इस तरीके का। तो भाई 50,000 भेज दीजिए, चलिए लाइव बंद कर देता हूँ मैं। मैंने इनको मैसेज किया था कि आप 50,000 का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आपके अकाउंट में, तो हम लोग 5 घंटे की जो स्ट्रीम है उसको 4 घंटे लेके चले आएंगे, 1 घंटा कम कर देंगे। नहीं मैं अभी का भी बंद करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा ये 50,000 भेज देना, अभी का भी बंद कर देंगे लाइव, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो एमवीसी वर्ल्ड कह रहे डोंट अलाउ एनीवन टू टेल रियल स्टोरी प्लीज। एनवीसी वर्ल्ड जी जो हमारे स्पेशली जो आते हैं इस्लाम से इंसानियत तक में, उसमें मैं लोगों को बता देता हूं कि कुछ उसमें ऐसी बातें ना कहें जिसमें आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि कुछ लोग रैंडमली, जैसा आज अफगानी बाबा जी है और वो क्या नाम है अली साहब जुड़े थे, डी हसन साहब जुड़े थे, जो रैंडमली जुड़ जाते हैं, तो वो कई बार जो है वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी डिस्क्लोज कर देते जो नहीं करना चाहिए। तो आपकी बात सही है, जो भी लोग आते हैं उनको इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जान की यानी कीमत बहुत ज्यादा है और वही असल चीज है। तो हर किसी को अपना ख्याल रखना चाहिए। खैर एक्स मुस्लिम साजिद इमाम साहब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और हमारा जो बैकअप चैनल है उसमें तकरीबन 39,000 सब्सक्राइबर हुआ है। तो आप लोग फटाफट उसको 50,000 सब्सक्राइबर करोगे तो हम एक सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे जिसमें आप सभी नॉन मोमिन सब्सक्राइबर जो है, फैमिली मेंबर्स जो है, वो जुड़ के हमारे साथ बात कर सकते हैं। प्लीज कृष्णा जी आप है तो बैकअप चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। मैं भी जरा देख लेता हूँ किधर है अपना चैनल का लिंक। जी कृष्णा जी या चाइल्ड हार्टेड अगर आप लोग सुन रहे हैं तो फिर आप साजिद इमाम है ना, लिंक भेज दें भाई हमारे पास मेरे को भी मिल गया। एक एपोस्टेट इमाम थे, वो काफी बड़ी अजीम हस्ती है। आप भी कहीं उनकी तरह ही है क्या? मतलब हदीसों के बड़े माहिर थे हमारे एपोस्टेट इमाम। अरे साजिद भाई हमारे बहुत बड़े सिंगर है भाई, बहुत सारी क्वालिटीज है हमारे साजिद भाई में। नहीं, इमाम आते के साथ ही मैं देखता तो नाम में कुछ तो खासियत होंगी उनकी, तो देख चुके हैं। बिल्कुल, चलिए कोराम भाई फिर कभी। सारे एक्स मुस्लिम खुद में एक कोहिनूर हैं, किसी को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर एक अपने में एक कोहिनूर है जी। कोहिनूर बोलते हो चावल याद आता मेरे नहीं वो चावल नहीं, मलका विक्टोरिया के जो ताज पे कोहिनूर है। आप खुदा हाफिज़। बिल्कुल, चलिए भाई हम बातें करते रहेंगे तो फिर स्ट्रीम क्लोज ही नहीं होगी। जितने लोगों ने सुपर चैट्स भेजा, सुपर स्टिकर्स भेजा, जीपे, पेटीएम, पेट्रियन या पेपाल पे आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया।
इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट और प्यार बरकरार रखें, और जितने लोग शुरू से अभी तक स्ट्रीम देख रहे हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और स्ट्रीम खत्म होते ही एक कमेंट जरूर डालें, क्योंकि बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ शैडो बैन हुआ है चैनल पे। तो आप लोग प्लीज चैनल की रीच फिर से बढ़ाने में सपोर्ट करिए। हम आभारी रहेंगे इसके लिए। स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड नाइट, शब्बा खैर।